हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स फैक्ट में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इन 6 ईयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। तो अपना सीक्वेंस सीरीज चैप्टर बच्चों स्टार्ट हो चुका है। इसके जितने भी पीवाईक्यूज थे उसको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है, जिनको हम 16-17 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। हर लेक्चर में बच्चों मैं 10 to 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ पूरी डिटेल के साथ, हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आंसर तक, ठीक है, ताकि आप लोगों में से किसी का भी कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो चैनल से रिलेटेड अपडेट्स और शीट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल @mathsfact जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड काफ़ी लेक्चर्स अपने कवर हो चुके हैं बच्चों सीक्वेंस सीरीज के। लेट मी मार्क देम: जनरल टर्म, सम ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी, इनफाइनाइट जीपी, टर्म्स इन एपी जीपी, रिलेशन बिटवीन मीन्स, ये सारे लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। एजीपी भी हमारा कवर हो गया है, इनफाइनाइट वाला भी। एजीपी भी मैंने 2 में कवर किया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों समेशन फॉर्मूले, समेशन फॉर्मूले, और यू कैन से सिग्मा, सिग्मा से रिलेटेड जो चीजें होती है, ठीक है। अब अगेन मैं वो डाउट क्लियर कर दूं जो काफी बच्चे बार बार पूछते हैं और काफियों के मन में आशंका भी है कि सबके मन में ये डाउट है कि क्या ये सिलेबस में है या नहीं है। मैंने बोल दिया चलो नहीं है, आपने मान लिया नहीं है। सिलेबस में भी है, बोल दिया नहीं है। सिलेबस में भी लिखा हुआ है नहीं है। लेट मी गिव यू वन प्रूफ नाउ। 2024 में भी सिलेबस रिड्यूस था बच्चों, क्वेश्चन देख लो आया हुआ है, ठीक है। यही चीज मैंने आपको एजीपी में भी दिखाई थी। तो बच्चों डोंट मिसअंडरस्टैंड द सिलेबस, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। वीडियोस को देखकर या फिर दूसरों की बात सुनकर मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए सिलेबस को। प्रूफ पे देखिए, 2024 में भी सिलेबस रिड्यूस था, 2024 में भी टॉपिक नहीं था, सीरीज वाला टॉपिक नहीं था, बट फिर भी क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो, ठीक है ना। तो मेरा मतलब क्या है, मेरा नहीं, उनका मतलब क्या है, उनका बस लिखने का तरीका बदल गया है, सिलेबस सेम है। सो अकॉर्डिंग टू मी सिलेबस बिल्कुल सेम है बच्चों, कुछ रिड्यूस नहीं हुआ, कुछ रिडक्शन नहीं हुई है, क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे कि आ रहे थे, ठीक है। तो प्लीज ये कॉन्सेप्ट अपने मन से हटा दीजिए कि सिलेबस रिड्यूस हो गया, सर ये आप क्यों करवा रहे हो। तो अगेन सिलेबस कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया है, आपने करना करिए, बट मेरी एडवाइस ये करिए बच्चों, हर क्वेश्चन को करिए, हर कॉन्सेप्ट को करिए, कोई कॉन्सेप्ट मत छोड़िए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेट्स बिगिन। तो समेशन फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सिग्मा होता क्या है बच्चों, उसको खोलते क्या है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूं, ठीक है। तो सिग्मा ए के क्या है, 1 से n तक, के की जगह आर भी हो सकता है, के और आर एक तरीके से क्या है, यहाँ पे डमी वेरिएबल है। तो के 1 से n तक का क्या मतलब है, के को 1 2 3 n तक पुट करो और फिर सारी टर्म्स को क्या कर दो, ऐड। सिग्मा का मतलब होता है ऐड सम ऑफ दी टर्म्स। तो ये सिग्मा का मतलब हो गया कि सम को क्या करो, के की वैल्यूज पुट करके टर्म्स को ऐड कर दो। सिग्मा को खोलना मैं ऑलरेडी पिछले सेशंस में सिखा चुका हूँ, काफी क्वेश्चंस में आया भी था सिग्मा हमारे, ठीक है। तो सिग्मा की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती है बच्चों। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस भी होता तो भी अपना काम चल जाएगा, यहाँ माइनस भी है तो भी काम चल जाएगा, प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरी बात, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। जैसे कि 2 टाइम्स सिग्मा ए के लिखना है तो 2 आपका बाहर आ सकता है, ठीक है, क्लियर। तो कांस्टेंट आप सिग्मा से बाहर निकाल सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, अगर आप कांस्टेंट सिग्मा सी मतलब कांस्टेंट को ऐड करना है, के 1 से n तक है, तो कांस्टेंट कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स ऐड होगा। n टाइम्स ऐड होगा तो कांस्टेंट किससे मल्टीप्लाई हो गया, n से। सेम तरीके से बच्चों सिग्मा 1 का क्या मतलब है कि 1 कितनी टाइम्स ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो गया तो आंसर आ गया n। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है कि सिग्मा जो है वो प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी कांस्टेंट अगर सिग्मा सी है सिर्फ, तो सी मतलब n टाइम्स ऐड हो रहा है तो n सी हो गया। 1 है तो 1 मतलब n टाइम्स ऐड होगा तो इसलिए आंसर n आ गया। तो सिग्मा 1 n होता है, ये ध्यान रखिएगा, सिग्मा 1 1 नहीं होता। सिग्मा 1 का मतलब 1 कितनी टाइम्स ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है। यही इसमें एक चीज और होती है, जैसे कि मान लो मैंने k 1 से लेकर n+1 तक दे दिया और सिग्मा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों n+1। इसका मतलब क्या है कि 1 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, n+1 टाइम्स ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, के 1 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, n+1 टाइम्स। तो के 1 से लेकर n तक गया, 1 से लेकर n+1 तक गया। यही अगर मैं यहां पर ये लिख दूं के 0 से n तक,
0 से n तक, तब भी आंसर n+1 आएगा। 0 से n तक लूंगा तब भी, क्योंकि k 0 पे भी 1 होगा, k 0 पे भी 1 होगा, k n पे भी 1 होगा, तो अगेन 1 कितने टाइम्स ऐड हुआ? n+1 टाइम्स, क्योंकि गिनती 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 से नहीं स्टार्ट हो रही। ठीक है ना? चलिए, तो ये बेसिक चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसी का बेसिक यहां पे मैं लिख देता हूं। चलो, अगर मान लो सिग्मा आपका 1 से लेकर n+1 तक है, तो आंसर क्या आएगा? n+1 आएगा। तब आंसर क्या आएगा? n+1 आएगा। डन है? चलिए, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, और ये वाली दो प्रॉपर्टीज जो आपने ध्यान रखनी है, कभी भी सिग्मा को मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, और ना ही डिवीजन में। सिग्मा ना ही मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना ही डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये चीज ध्यान रखनी है। ये सेम इंटीग्रेशन की तरह ही है। इंटीग्रेशन में जैसे होता है, जब हम 12th में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वैसा सही है। ठीक है? तो इंटीग्रेशन भी प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं जिसपे आज हम, सिर्फ इन 3 फॉर्मूलों पे आज हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सिग्मा के कौन कौन से? पहला फॉर्मूला क्या है बच्चों? सिग्मा के। सिग्मा के का मतलब के को 1 2 3 4 n तक पुट किया, तो 1 + 2 + 2 + n तक। तो पहली चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। पहली चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो इसमें आप एपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। एपी के फॉर्मूले से ये क्या बन जाएगा? n × n+1/2। तो सिग्मा के क्या होता है? n × n+1/2। के की जगह मैं r ले लेता हूं, r लेना आप r भी ले सकते हो, डमी वेरिएबल है। सिग्मा के स्क्वायर, अब के स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? के को 1 पुट किया, 2 पुट किया, n, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, और एरो क्यों डाल रहा हूं मैं? इक्वल टू ही लिख देता हूं। दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू। ये किसके इक्वल है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के इक्वल है। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ये क्या है? ये क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, कि नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर किया, फिर उनको ऐड किया, फिर उनको ऐड किया। अब तीसरे पे आ जाओ, सिग्मा के क्यूब। के क्यूब का मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, टिल n क्यूब तक। तो उसका आंसर ये होता है। तो ये क्या है? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, किसी भी चैप्टर में भी यूज हो सकते हैं। ठीक है? पहला कौन सा है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। दूसरा है नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। तीसरा है नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम। सिग्मा के स्क्वायर, सिग्मा के क्यूब। ठीक है? तो ये 3 फॉर्मूले, पहले का n × n+1/2, दूसरे का ये, और तीसरे का ये। तीसरा एक तरीके से पहले वाले को स्क्वायर कर दो, बस पहले वाले को क्या कर दो? स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर। ठीक है? तो k की जगह r भी ले सकते हो आप। पहला सिग्मा r हो गया, सिग्मा r स्क्वायर, सिग्मा r क्यूब, सिग्मा r स्क्वायर, सिग्मा r क्यूब। ठीक है? तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले चेक कर लीजिए, फटाफट से इनको नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। तो इन कॉन्सेप्ट्स के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं बच्चों। ये कहां पे होने चाहिए? आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। ठीक है? चलिए, बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्वेश्चंस के भी नोट्स, क्वेश्चंस मतलब नोट्स में लिखे या नहीं। नहीं बच्चों, क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, रफ प्रैक्टिस करो। नोट्स में सिर्फ आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ये वाली चीजें जो मैं स्लाइड्स दिखाता हूं आपको, थ्योरी वाली बीच बीच में। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट्स सॉल्व सम पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज की तरह ही मैं समझाऊंगा जैसे मैं हमेशा बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। राइट? ये 3 बेसिक फॉर्मूले जो हमने ध्यान रखने हैं, और इन प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टीज हो गई, ये फॉर्मूले हो गए। ठीक है? चलिए लेट्स बिगिन। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है? इस पे प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? अपनी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? बेस की पावर n है। बेस की पावर क्या है? n है। तो बच्चों बेस की पावर क्या होती है? रेसिप्रोकल होके आगे आती है। सो ये हो जाएगा 1/n। बेस की जो पावर होती है वो रेसिप्रोकल होकर आगे आती है। ठीक है बच्चों? तो इन सब में देखो बेस में ही है ना पावर। यहां पे पावर कितनी है? 9 की हाफ, यहां पे 1/3, यहां पे 1/4 एंड सो ऑन। तो आप क्या करो, सबकी पावर रेसिप्रोकल होके आगे आएगी। तो इसकी पावर 1/2 है तो आगे क्या आएगा? 2 आ जाएगा। इसकी पावर 1/3 है, आगे 3 आ जाएगा, इसके आगे 4 आ जाएगा। सिंपल।
तो ये जो सीरीज आपको गिवन है इसको मैं एस लिख लेता हूं। तो एस आपको क्या गिवन है, एस इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, इसमें 1/2 उल्टा होके आगे आएगा तो मतलब 2 आगे आ गया, 2 आगे आ गया तो बन गया log x विद बेस 9। इसमें 3 आगे आ गया log x विद बेस 9। इसमें 4 आगे आ गया log x विद बेस 9। दैट्स इट। कितनी टर्म्स तक बोल रहा है ये, 21 टर्म्स तक बोल रहा है। कितनी टर्म्स तक बोल रहे हैं, 21 टर्म्स तक। तो 21 टर्म्स तक लिख लेते हैं बच्चों। अब यहां पे ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 3 है, थर्ड टर्म में 4 है, तो 21 टर्म में क्या होगा बता दो। ध्यान से ऑब्जर्व करना है चीज को, ठीक है ना। देखो इधर फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 3 आ गया है, थर्ड टर्म में 4 आ गया आया, तो 21st टर्म में क्या आ आएगा, 22 आगे आ जाएगा log x विद बेस 9। चेक कीजिएगा। तो इसके आगे ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया और ये आ गया। अब आप क्या करो, log x विद बेस 9 को कॉमन ले लो। log x विद बेस 9 क्या आ जाएगा, कॉमन। तो बचेगा क्या अपने पास, 2 + 3 + 4 टिल 22 तक, टिल 22 तक log x विद बेस 9। इसकी वैल्यू दी हुई है अपने को, सीरीज की दी हुई है क्या, हाँ 504 दी हुई है, इक्वल टू 504 लिख दो। ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स ही लिखा हुआ है, 2 कहां से लेके 22 तक, बट गिनती कहां से स्टार्ट हो रही है, 2 से। तो यहां पे 1 की कमी है। किसकी कमी है, 1 की कमी है। तो आप फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा के उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 22 नेचुरल नंबर्स का सम, 22 नेचुरल नंबर्स का सम। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा n इंटू एन प्लस 1/2। इसमें n क्या पुट करोगे आप, n पुट करोगे आप 22, क्योंकि कितने नेचुरल नंबर्स है, 22 है। आप बोलोगे टर्म्स 21 है, तो यहां पे 1 की कमी है बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, n इंटू एन प्लस 1/2 में लगाया, n इंटू एन प्लस 1/2 ये लगा दिया, फिर इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि 1 तो था नहीं ना, 1 था नहीं, तो 1 इसमें आपने जोड़ लिया था। ठीक है ना, 1 आपने इसमें जोड़ लिया और फिर 1 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया इंटू log x विद बेस 9 इक्वल टू 504। ठीक है, ये कैंसिल होके 11 और ये बन गया 23। तो बच्चों मैं सीधा लिख रहा हूं आंसर, ये 11 आ गया, 23 आ गया, तो 23 इंटू 11 करूंगा तो कितना हो गया, 253। 253 माइनस 1 252, सीधा लिख रहा हूं बच्चों में। तो यहां पर आ गया 252 log x विद बेस 9 इक्वल टू में 504। तो मुझे साफ दिख रहा है 504 और 252 कैंसिल करूंगा तो यहां से log x विद बेस 9 मेरा 2 आ गया। तो x क्या आ गया बच्चों, जब log उधर जाएगा तो बेस 9 है, तो 9 की पावर 2 दैट विल गिव यू 81। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई 81। आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल। यहां पे मैंने आपको बस फॉर्मूले का यूज दिखाया है, कैसे यूज कर सकते हो आप सीधा। ठीक है, नहीं तो आप एपी का फॉर्मूला लगा लो, चाहे उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बच्चों 1 नहीं था, तो मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐड वाला तो फॉर्मूले में चला गया, ऐड वाला फॉर्मूले में चला गया, सब्ट्रैक्ट वाला बच गया। क्लियर है ना। तो 22 नेचुरल नंबर्स का सम हो गया। तो n इंटू एन प्लस 1/2 फॉर्मूला लगा दिया, n इंटू एन प्लस 1/2 का आपने फॉर्मूला लगा दिया। यहां पर कौन सा फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2। डन, n की जगह 22 आ गया, 22 नेचुरल नंबर्स का सम। ठीक है, चले आगे, डन है ना। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों फटाफट से, ये वाला ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट से इसको कर लेते हैं। तो यहां पे भी सीरीज क्या दी हुई है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। यहां पे बेस में 7 की पावर हाफ है, 7 की पावर 1/3 है, 7 की पावर 1/4 है, तो पावर उल्टा होके आगे आएगी, तो हाफ उल्टा होके आगे आई, तो यहां पे 2 आ गया, 2 log x विद बेस 7, 3 log x विद बेस 7, 4 log x विद बेस 7। कहां तक बोल रहे हैं, कितनी टर्म्स बोल रहे हैं, 20 टर्म्स बोल रहे हैं। तो वही सेम चीज है बच्चों, फर्स्ट टर्म में 2 आ गया आया, सेकंड टर्म में 3 आ गया आया, थर्ड टर्म में 4 आ गया आया, तो 20th टर्म में क्या आगे आएगा, 21 आगे आ जाएगा, क्योंकि एक एक टर्म ज्यादा है, राइट। चलिए, तो फर्स्ट टर्म में 2 आगे आ गया, सेकंड में 3,
फिर 4, तो 20th टर्म में क्या आ गया 21 आ गया। log x विद बेस 7 को आपने कॉमन ले लिया, सम की वैल्यू आपको दी हुई है 460, तो यहां पर बच गया 2 + 3 + 4 टिल 21 तक, log x विद बेस 7। तो वही सेम क्वेश्चन है अगेन, यहां पर आप क्या करो 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऐड वाला तो फॉर्मूले में चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट वाला बच जाएगा। तो फॉर्मूला कहां किसका लगेगा 1 से लेकर 21 तक, 1 से लेकर 21 तक। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा n × n + 1 / 2, n की जगह पर क्या आ गया 21, पीछे क्या आया था 22 तक था, तो n की जगह पे 22 आ गया था, डन है ना, -1 चेक कीजिएगा, इंटू log x विद बेस 7, ठीक है। +1 तो फॉर्मूले में चला गया, -1 बच गया। कौन सा फॉर्मूला लगाया अगेन यहां पर n × n + 1 / 2, n × n + 1 / 2, ठीक है ना। n कितना हो गया यहां पर 21 हो गया, यहां पर कितना हो गया था 22 हो गया था, क्लियर। चलिए कैंसिल करेंगे, ये 22 आएगा, 22 को 2 से कैंसिल किया 11 आ गया, 11 को 21 से मल्टीप्लाई किया 231, 231 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया 230, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिए 230 कैंसिल होके 2 बच गया, तो log x विद बेस 7 क्या आ गया 2 आ गया, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 7 की पावर 2, दैट विल गिव यू 49, 49 आपका आंसर हो गया, डन। पीछे 9 का स्क्वायर आया था, इधर 7 का स्क्वायर आ गया, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन, ठीक है। 7 का स्क्वायर ऑप्शन ए, क्लियर है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला लगाना सिखाया है, किस तरीके से फॉर्मूला लगता है। अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, तो ये वाला अपना 21 में आया था, देख लो बच्चों, ये 2020 में आया हुआ है, तो PYQs डू रिपीट, ठीक है, तो करने का फायदा है ऑब्वियसली, प्रैक्टिस भी होती है, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं और सेम टाइप का आ भी जाता है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। डन है बच्चों, क्लियर है। चले आगे, लेट्स मूव ऑन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स चेक आउट दिस वन, ये वाला ट्राई करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है आई विल टेल यू। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इस टाइप की सीरीज को कैसे सोल्व करना है, लेट मी टेल यू। तो इस टाइप की सीरीज में बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल टर्म, क्या लिखते हैं जनरल टर्म, ठीक है। तो जनरल टर्म कैसे लिखनी है वो देख लीजिए। अब यहां पे बच्चों हर टर्म में अगर आप देखोगे, हर टर्म के यहां पर 2 टुकड़े हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पर एक टर्म दी हुई है 2 × 3, फिर दी हुई है 3 × 5, फिर दी हुई है 4 × 7, तो हर टर्म के 2 टुकड़े हैं। अगर ये वाला पहला टुकड़ा मैं ले लूं, कौन सा 2 3 4, ये पहला टुकड़ा हो गया, ये कौन सा हो गया पहला टुकड़ा 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है ये 3 5 7, तो इसको प्रॉपर वे में अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, यहां पे ध्यान से देखना। 1 को आप 1 × 1 लिख सकते हो, 1 को क्या लिख लो 1 × 1, और दूसरा हो गया 2 × 3, फिर हो गया 3 × 5, फिर हो गया 4 × 7, ठीक है। तो 1 × 1, 2 × 3, 3 × 5, 4 × 7, तो इस तरीके से टुकड़े हैं ये। तो एक टर्म ये है, 1 को मैंने लिख दिया 1 × 1, दूसरी टर्म ये है 2 × 3, तीसरी टर्म ये है 3 × 5, चौथी टर्म ये है 4 × 7। तो सबसे इजी तरीका क्या है जनरल टर्म लिखने का, इस टाइप की सीरीज में अगेन मैं बता दूं, ऐसी टाइप की सीरीज आ जाए तो ना ये ऑब्वियसली एपी में है ना जीपी में है, बट आप देखोगे टुकड़े एपी में है, इस हर टर्म के 2 टुकड़े हैं और दोनों टुकड़े एपी में जा रहे हैं, ठीक है। ये ना ये एजीपी है, एजीपी में तो क्या होता था एक टुकड़ा एपी में होता था, एक जीपी में होता था। ये क्या है, ये एएपी है, क्या है ये एएपी, क्योंकि दोनों टुकड़े एपी में है, ठीक है। तो इस टाइप की सीरीज को कैसे करना है ध्यान से सुन लीजिए। आपने क्या लिखनी है इसकी, सबसे पहले जनरल टर्म, और जनरल टर्म लिखने का सबसे इजी मेथड क्या है, हर टर्म के टुकड़े देख लो। तो हर टर्म के पहले टुकड़े में क्या आ रहा है, पहले टुकड़े में आ रहा है 1 2 3 4, तो पहले टुकड़े में 1 2 3 4 आ रहा है, तो 1 2 3 4 आ रहा है बच्चों, तो आपको साफ दिख रहा है जनरल टर्म में क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में 1 आया, सेकंड टर्म में 2 आया, थर्ड टर्म में 3 आया, फोर्थ टर्म में 4 आया, तो आर्थ टर्म में क्या आ जाएगा, आर्थ टर्म में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर्थ टर्म में क्या आ गया, आर आ गया, ठीक है। फिर दूसरा टुकड़ा देखो, दूसरा टुकड़े में क्या है, दूसरे टुकड़े में 1
3 5 7। आप देखोगे दूसरा टुकड़ा भी एपी में है, तो इसकी जनरल टर्म लिखने के लिए आप वो एपी का फॉर्मूला यूज कर लो। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। तो a की जगह 1 आ गया, r n की जगह आप r लिख लो। n माइनस वन टाइम d कितना हो गया? 2 हो गया। d कितना हो गया? 2 हो गया। समझ में आया? तो ये कितना बन गया कैलकुलेट होके? ये बन गया 1 प्लस 2r माइनस 2। 2r माइनस 2 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया? 2r माइनस 1। तो दूसरे टुकड़े की जनरल टर्म ये हो गई। चेक कीजिए, समझ में आया? तो आपने क्या करना है, जब भी इस टाइप की सीरीज आ जाए, किस टाइप की, ना ये एपी में है प्रॉपर, ना ये जीपी में है, ना ये एजीपी है, ये क्या है? एएपी। एएपी का मतलब क्या हुआ कि दो टुकड़े, दोनों टुकड़े एपी में। तो आपने इसकी जनरल टर्म लिखनी है। जनरल टर्म लिखने के लिए क्या करो, पहले टुकड़ों को टुकड़े की जनरल टर्म में लिख लो। टुकड़ों को किस में कन्वर्ट कर लो? जनरल टर्म में। इसका क्या आ गया? r, इसका आ गया 2r माइनस 1। तो अब ये दोनों टुकड़े क्या होंगे? मल्टीप्लाई। क्या होंगे ये दोनों टुकड़े? मल्टीप्लाई। तो जनरल टर्म क्या हो गई? r इंटू 2r माइनस 1 इंटू 2r माइनस 1। अब आप इसमें 3 पुट करके देखो, ये आ जाएगा 3 इंटू 5। 4 पुट करो तो ये आ जाएगा 4 इंटू 7। 5 पुट करोगे तो इसकी अगली टर्म आ जाएगी। तो ये क्या होती है? जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब r को 7 पुट किया तो 7th टर्म आ गई, 8 पुट किया तो 8th टर्म आ गई। ठीक है, फिर आपको चाहिए s की वैल्यू। ये क्या सीरीज है? क्या है ये? सीरीज। तो s की वैल्यू क्या होती है? आप जनरल टर्म में सिग्मा लगा दो। जनरल टर्म में क्या लगा दो? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा का मतलब r की वैल्यूज कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 11th टर्म बोल रहा है। तो r की वैल्यू क्या होगी? 1 से 11 तक। 1 से 11 तक। ठीक है, r इक्वल टू 1 से 11 तक। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है बच्चों। तो मतलब ये जो ऊपर सीरीज गिवन थी, इस सीरीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। जनरल टर्म लिखी, उसमें सिग्मा लगा दिया, r 1 से 11 तक। तो 1 पुट किया तो ये आएगा, 2 पुट किया ये आएगा, 3 पुट किया आया, 4 पुट किया ये आ गया, ऐसे ऐसे। सिग्मा का क्या मतलब है? इन सारी टर्म्स का सम। ठीक है, डन। तो ये स्टेप है दो। तो दो बेसिक स्टेप क्या है बच्चों इस टाइप की सीरीज में? पहले आप इसकी जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म कैसे लिखनी है वो भी मैंने आपको सिखा दिया। हर टुकड़े की अलग अलग जनरल टर्म लिखो और फिर दोनों टुकड़ों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। बिल्कुल ईजी है। जनरल टर्म लिखी, जनरल टर्म में सिग्मा लगा दो। ये आपका दूसरा स्टेप है। जनरल टर्म में क्या लगा दो? सिग्मा। तो जनरल टर्म में सिग्मा लगा दिया, ये आपको सीरीज की वैल्यू देगा। ये किसकी वैल्यू देगा? इस सीरीज की। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। अब इस सिग्मा को खोल लो। कैसे खोलेंगे देखो आप। ये क्या बन गया? r को इससे मल्टीप्लाई किया, 2r स्क्वायर माइनस r। अब मैंने आप स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताई थी, सिग्मा क्या होता है? प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो खोलने का मतलब यही है, पहले इसको एक्सपैंड करो और सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करो। प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, बताई थी ना ये प्रॉपर्टीज। प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और कांस्टेंट भी बाहर आ जाता है। तो कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे तो यहां पर अपने पास क्या आ गया? 2r स्क्वायर माइनस r। तो यहां पे 2 बाहर ले लो, 2 क्या ले लो? बाहर। अब ये आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो पहला पार्ट जनरल टर्म लिखो, दूसरा पार्ट सिग्मा लगा दो, तीसरा पार्ट ऐसे कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कैसे? पहले तो एक्सपैंड करो और फिर सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2 आपने बाहर ले लिया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद ये 3 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे। पहला फॉर्मूला क्या है? सिग्मा आर। दूसरा फॉर्मूला क्या है? सिग्मा आर स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या है? सिग्मा आर क्यूब। ठीक है, यहां पे के लिया हुआ है बच्चों, आप चाहो तो के भी ले सकते हो, मैंने के की जगह आर ले लिया। ठीक है, डमी वेरिएबल है, कुछ भी ले लो जो आपका मन करता है, पी क्यू एस वाई जेड जो भी आपका मन है। बच्चे फालतू के डाउट पूछते हैं, सर यहाँ पे तो के दिया हुआ, आपने आर ले लिया, मैं पी ले लूँ? ले ले भाई, तू पी ले ले। ठीक है, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो बस अब ये 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ये 3 फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करेंगे। पहला सिग्मा आर है, दूसरा सिग्मा आर स्क्वायर है, तीसरा सिग्मा आर क्यूब है। डन है? एन क्या हो गया यहाँ पर? एन का मतलब आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, लास्ट वैल्यू जहां तक जाएगी वो एन हो गया। जो लास्ट वैल्यू होगी वो एन हो जाएगा। स्टार्टिंग वैल्यू 1 होनी चाहिए यहाँ पर, स्टार्टिंग वैल्यू 1 होनी चाहिए और जो लास्ट वैल्यू होगी वो एन होगा। ठीक है, चलिए अब ये तीनों फॉर्मूले आई होप याद हो गए। डायरेक्टली मैं फॉर्मूले लगाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर लगेगा सिग्मा आर स्क्वायर का। तो सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 बाय 6। डन। अब यहां पे एन क्या है? एन बता दो क्या है? एन क्या है यहां पर? 11। एन क्या हो गया? 11। तो सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं बच्चों में,
तो n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बोले तो कितना हो गया 22 प्लस वन 23 बाय 6, सीधा फॉर्मूला। ठीक है ना, लेट मी शो यू, ये 3 फॉर्मूले फिर से दिखा रहा हूं, ये ध्यान रखने हैं। सीधा फॉर्मूला लगा के मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, दूसरे वाले में ये लग जाएगा फॉर्मूला। आई होप क्लैरिटी है ये सारी, राइट। फिर माइनस सिग्मा आर लगा दो। सिग्मा आर क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन की जगह पे क्या आ गया 11 इंटू 12 बाय 2, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये आ गया। चेक कर लीजिएगा, डन है, क्लियर। फिर से मैं बता दूं, यहां पर सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6। यहां पर सिग्मा आर का लग गया n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन की जगह पे क्या हो गया 11 हो गया, जो लास्ट वैल्यू है आर की। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों। सिंप्लीफाई करने के लिए आप चाहो तो 11 और 12 कॉमन ले लो, ठीक है, नहीं तो सीधा कर लो, मर्जी आपकी, कैसे मर्जी कर लो। सीधा ही कैलकुलेट कर दे, ये गया 3 पे, ये 4 पे गया, तो यहां पर आ गया 11 इंटू 4 इंटू 23, और यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा 11 इंटू 6, 11 इंटू 6। ठीक है, तो फाइनल कैलकुलेशन करके अपना आंसर आ जाएगा बच्चों 3 4 जा 12 92, तो ये आ गया 1012। 1012 में से माइनस क्या करना है 66 माइनस करना है, क्या माइनस कर दिया 66, डन। तो ये बन गया अपना, कैलकुलेशन देख लेना बच्चों, सही है, 948 आपका आंसर आ गया। मेरा तो कैल गलत आ गया भाई, 946 आएगा, सॉरी माय बैड। 12 में से 6 गए तो 6 तो बचेगा, 8 कैसे लिख दिया वे, कौन है वे? ठीक है, 946 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन बी मैच करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कैसे करना है, अब आगे क्वेश्चन हम फटाफट करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की सीरीज को ऐसे सोल्व करते हैं। पहले आपने जनरल टर्म लिखी, जनरल टर्म कैसे लिखनी है, टुकड़ों को टुकड़े करके अलग अलग टुकड़ों की जनरल टर्म लिख लो और फिर मल्टीप्लाई कर दो और फिर सिग्मा लगा दो, सोल्व कर लिया। फिर फॉर्मूले यूज होंगे, सिग्मा लगाने के बाद कौन से फॉर्मूले, ये वाले 3 फॉर्मूले, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, लेट्स मूव ऑन। 946 ऑप्शन बी मैच हो रहा है, डन है, बहुत बढ़िया से, प्यार से देखें अगला क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव ऑन, ये वाला करेंगे फटाफट से। अब यहां पे 2 सीरीज दी हुई है बच्चों, एक सीरीज ऊपर है, एक सीरीज नीचे है। ठीक है, एक सीरीज ऊपर है, एक सीरीज नीचे है, तो बच्चों ऑब्वियसली दोनों सीरीज को आप अलग अलग सोल्व करोगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, दोनों सीरीज को अलग अलग सोल्व करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, पूरे पे सिग्मा लगा देंगे और ये कर देंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्यों बिकॉज सिग्मा इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये वाली चीज इसके इक्वल नहीं होती है। तो क्वेश्चन में क्या दिया, ये दिया है, ये नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अगर ये दिया होता ना, टर्म्स कैसे लिखी होती है, टर्म्स लिखी होती 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4, ऐसे लिखी होती अगर ये होता तो। बट टर्म्स कैसे है, 1 + 2 + 3 अपॉन 2 + 3 + 4। इसका मतलब है कि ये है, ऊपर वाले का सिग्मा अलग है, नीचे वाले का सिग्मा अलग है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है, डन। चलिए, आई होप ये डिफरेंस क्लियर है, ठीक है ना। चलो, तो फिर से बता दूं, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ऊपर वाले की जनरल टर्म लिख लेंगे, नीचे वाले की जनरल टर्म लिख लेंगे और फिर पूरे पे सिग्मा लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या, आपने ऊपर वाले का सिग्मा अलग निकालना है, नीचे वाले का सिग्मा अलग निकालना है। ठीक है ना, चलिए फटाफट से कर देते हैं। बिकॉज सिग्मा इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो पूरे का सिग्मा लेके नहीं करेंगे, तो अलग अलग मैं कर रहा हूं। पहले तो ऊपर वाले को करेंगे, तो ऊपर वाला तो बच्चों बिल्कुल सिंपल ही है। ऊपर वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एंड नेचुरल नंबर्स, तो सिग्मा आर क्यूब। ऊपर वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तीसरे वाला, सिग्मा आर क्यूब वाला। हम नीचे को सोल्व कर लेते हैं, नीचे वाली को। तो अब नीचे वाले में देखो क्या दिया हुआ है, 1 2 3। दूसरे पार्ट में क्या है, 3 5 7, ये दिया हुआ है ना। तो पहला पार्ट में 1 × 3 है, दूसरे पार्ट में 2 × 5 है, तीसरे पार्ट में 3 × 7 है। तो दूसरा पार्ट में ये है, ये क्या आपका डिनोमिनेटर है, क्या है ये डिनोमिनेटर। आपका सही है सर, आप तो कलर चेंज करके लिख ले, तो हम कैसे करें। ठीक है, तुमने ड्राइंग थोड़ी करनी है यहाँ पर, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ब्यूटीफुली। आपने तो रफली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना।
चलिए, तो अब ये दो, अगेन मैंने क्या बोला था, जनरल टर्म लिखनी है। जनरल टर्म लिखने के लिए आप टुकड़े करोगे, तो पहला टुकड़ा क्या हो गया इसमें, पहला टुकड़ा यहीं पे लिख देता हूं मैं। पहला टुकड़ा हो गया 1 2 3। तो पहले टुकड़े से तो क्या आ गया, पहले टुकड़े से आर आ गया, पहले टुकड़े से क्या आ गया बच्चों, आर आ गया। डन। 1 2 3 है, 1 2 3 क्या देगा आपको, आर देगा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। दूसरा टुकड़ा देखो, दूसरे टुकड़े में है 3 5 7। तो दूसरे टुकड़े से देखो क्या आएगा, तो 3 5 7 ये आपका एपी में है। एपी में है तो आप एपी वाली की जनरल टर्म लगाओगे, एपी वाले की क्या लगाओगे, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म लगाई a प्लस आर माइनस 1 डी, डी कितना है 2 है। तो इसको सोल्व किया तो 2r माइनस 2, 2r माइनस 2 प्लस 3, तो ये बन जाएगा 2r प्लस 1। चेक कीजिए, डन है। तो ऊपर वाले की जनरल, पहले टुकड़े की जनरल टर्म क्या आई, r, दूसरे वाले की जनरल टर्म क्या आई, 2r प्लस 1। आई होप ये चीज क्लियर है। यही बोला था ना मैंने, इससे इजी रहता है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। दोनों टुकड़ों की पहले अलग अलग जनरल टर्म लिख लो। पहले वाले की तो आर आ गई 1 2 3, दूसरे वाले की एपी का फॉर्मूला लगा दो जनरल टर्म वाला, a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, एन की जगह आर आ गया, क्योंकि एपी तो बन रहा है, ये क्या बना रहा है, एपी। तो a प्लस आर माइनस 1 डी। ठीक है, जनरल टर्म लिखनी है, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, सॉल्व कर दिया, ये दूसरे का आ गया। अब जनरल टर्म क्या हो जाएगी, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये मान लो आपका s था, क्या था ये, s। तो यहां से s क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज s विल बी इक्वल टू, पहले टुकड़े की r है जनरल टर्म, दूसरे टुकड़े की क्या है, 2r प्लस 1 है। दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, और फिर सिग्मा लगा देंगे। और सिग्मा में r देख लो कहां से कहां तक लेना है, r कहां से कहां तक लेना है, 1 से n तक लेना है। कहां से कहां तक लेना है, 1 से n तक लेना है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों फटाफट से, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ये क्या बनेगा, अब इसमें मैं सीधा लिख रहा हूं, 2 बाहर आ जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन ये है, पिछले में 2r माइनस 1 था, इसमें 2r प्लस 1 है। ठीक है, डन है। सिग्मा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, 2n प्लस 1 बाई 6। अब अपने को यहाँ पर n नहीं पता, तो n को n में ही रखेंगे। सिग्मा आर क्या हो गया, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब आप क्या करो बच्चों, यहां से n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 क्या ले लो, कॉमन, या फिर n इंटू एन प्लस 1 ले लो, क्योंकि ये तो कैंसिल होके 3 हो जाएगा। यहां पर इसको कैंसिल करके क्या कर दो, 3 कर दो। ठीक है, डन। चलिए, तो कॉमन क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लो पहले पूरे अच्छे से। अंदर क्या बच गया, 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2। चेक कीजिए, यही बच रहा है, 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2, यही बचेगा। अब इसको एलसीएम लेके पूरा सिंप्लीफाई करके लिख लो, तो क्या आ जाएगा, यहां पे मैं नीचे लिख रहा हूं, क्या बनेगा, n इंटू एन प्लस 1, इधर आप जब एलसीएम लोगे तो ये 4n प्लस 2 प्लस 3, 4n प्लस 2 प्लस 3, 3 इधर भी जाएगा ना, तो ये बनेगा 4n प्लस 5 बाय 6। तो ये पूरा सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया इसका, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का, सॉरी नीचे वाले का, माय बैड। ठीक है, नीचे वाले का हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से पूरा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना है बच्चों आपने। ठीक है, अब फटाफट से ऊपर वाले का लिख देते हैं। ऊपर वाले का तो हमें पता ही है, तो अब सीधा आंसर लिखेंगे बच्चों, सीधा क्या लिखेंगे, आंसर। तो दिस इंप्लाइज, ऊपर वाले में सीधा फॉर्मूला लगा दें। ऊपर वाला क्या है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो ऊपर वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाले में तीसरे वाला लग जाएगा। ये सिग्मा आर हो गया, सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब। ठीक है, तो आर क्यूब में बस इसका होल स्क्वायर कर दो, तो ऊपर क्या लग गया, ऊपर आ जाएगा आपका n इंटू, और यू कैन से n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये मैंने होल स्क्वायर कर दिया, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो n का स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर में यही होगा। अब ये क्या हो रहा है बच्चों, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा, डिवाइड में है, हाँ ये उल्टा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 6 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5, और ये दिया किसके इक्वल हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू 9/5। यहां से अब n आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए फटाफट से इसको अब सॉल्व कर लेते हैं।
तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एक n कैंसल, n+1 कैंसल, ऊपर यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, तो ये आ गया 3n इंटू n+1 बाई 2 टाइम्स n, और n+1 कैंसल, 4n+5 बच गया, इज इक्वल टू 9/5। डन। अब इसको भी कैंसिल कर लो, इस 3 को इससे कैंसिल कर लो लाइन से, तो यहाँ पे 3 बच गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों 5n इंटू n+1, और इधर आ गया आपका 6 इंटू 4n+5। फटाफट से अब एक्सपैंड कर लो, n में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सोल्व कर लेना। ठीक है, डन। सारी टर्म्स को आप इधर ले आओ, 5n² 24n इधर आ गया तो -19n -30 इक्वल टू 0। चेक कीजिएगा, क्लियर। अब 30 क्या होता है, 30 हो जाएगा आपका 15 इंटू 2, राइट। 15 इंटू 2, अपने को 19 चाहिए, तो 5 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 और 25 और 6 आ जाएगा, है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है ना, 30 और 5 के इस तरीके से फैक्टर्स लो कि आपको 19 मिल जाए। तो मैं क्या ले लूंगा, 25 एंड 6, राइट। 30 हो गया आपका 6 इंटू 5 आपने इसको दे दिया, 25 और 6, तो ये बन जाएगा 25n + 6n। आई होप स्प्लिटिंग तो आती है आप लोगों को, इतना तो कर ही लोगे। फिर इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया n-5, इसमें से 6 कॉमन लिया n-5, तो यहां से आपको साफ दिख रहा है n की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, 5 ही थी तो इतना तो अपन खुद ही देख लेते, फिर 5 टर्म्स तक तो अपन खुद ही देख लेते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बट करना तो ऐसे ही था, खुद देखो कि कब तक देखते हैं, अगर मान लो n बड़ा होता तो, है ना। चलिए, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5। n फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, n तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स है तो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता। n की वैल्यू 5 आ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप ये वाला क्लियर है। अगेन इसमें मैं फिर बता दूं बच्चों, दोनों का सिग्मा अलग अलग होगा, ऊपर वाले का अलग सिग्मा होगा, नीचे वाले का अलग सिग्मा होगा। पूरे पे सिग्मा लगा के नहीं करना, ये नहीं करना कि ऊपर वाले की जनरल टर्म लिख ली, नीचे वाले की लिख ली, फिर पूरे पे सिग्मा लगा दिया, वो गलत है, क्योंकि ऊपर सीरीज अलग है, नीचे सीरीज अलग है। ठीक है, डन है बच्चा पार्टी। इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख दूं कि क्लियर है, विजिबल है, ठीक है ना। चलिए आई होप ये विजिबल है, सिंप्लीफाई करके ये लिख देना यहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, आई होप ये वाला डन है। ये वाला देख लो, ये 24 में आया है, हो रहा है ना यू सिग्मा का, कर दो फटाफट से। चलिए अब ये वाला देखते हैं बच्चों। अब यहां पे भी ध्यान रखिए, ऊपर वाली सीरीज अलग है, नीचे वाली अलग है। अब दोनों में सिग्मा लगा के होगा, क्योंकि यहां पर कोई सीधा फॉर्मूला नहीं लगेगा, दोनों की जनरल टर्म लिख के ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले को देख लेते हैं, यहां पे मैं न्यूमरेटर लिख लेता हूं, न्यूमरेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर को सोल्व कर रहे हैं यहां पर हम। तो न्यूमरेटर में पहली टर्म में देखो क्या है, 1 है, 2 है, और एंड तक क्या है, 100 है, एंड तक क्या है, 100 है, ठीक है। दूसरी टर्म में क्या है, दूसरी टर्म में इन्होंने 2 स्क्वायर दिया है, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, और फिर 101 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जनरल टर्म आप सीधा डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें, साफ पता चल रही है, राइट। तो ये टर्म्स दी हुई है। ऑब्वियसली आप सबको पता है बच्चों, मल्टीप्लाई पहले होता है फिर ऐड होता है ना, बोर्ड मास, राइट। मल्टीप्लाई पहले होता है फिर ऐड होता है, तो ये है सीरीज ऊपर वाले की। तो इसकी जनरल टर्म मैं बच्चों सीधा लिखूंगा। सीधा कैसे लिखोगे, बिल्कुल सिंपल है, 1 2 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां तक गया, 100 तक गया। तो जनरल टर्म में क्या आ गया, आर आ गया। तो यहां पर तो सिर्फ क्या बचा, आर बचा। ये चीज क्लियर है, 1 2 3। अब यहां पे देखो 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 3 है, 100 के साथ 101 है, मतलब एक ज्यादा होगा, एक क्या होगा, ज्यादा। तो आर के साथ क्या आ गया, r+1 का स्क्वायर आ गया, डेट्स इट। आर के साथ क्या आ गया, r+1 का स्क्वायर, और यहां पर क्या लगा देंगे, सिग्मा। आर कहां से कहां तक है, आर यहां पर है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, डन है। आर कहां से कहां तक है, 1 से 100 तक।
अब इसको खोल लेंगे बच्चों फटाफट से, खोलेंगे क्या आएगा देख लेते हैं। तो ये बन गया सिग्मा r टाइम्स आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r स्क्वायर, सॉरी 2r, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। डन। फिर अब इसको खोल लेंगे, r को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बच्चों सिग्मा r क्यूब प्लस सिग्मा r, और 2 आपने बाहर ले लिया सिग्मा r स्क्वायर। चेक कीजिए बन गया ये। एक्सपैंड कर लिया, सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 आपने बाहर ले लिया। अब सिग्मा r क्यूब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो बस। अब क्या लगाने हैं, बस आपने फॉर्मूले। तो सिग्मा r क्यूब होगा n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। यहां पर क्या आ गया, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, और यहां पर आ गया आपका 2 टाइम्स n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। चेक कर लीजिएगा। डन है। अब इसको सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा बच्चों। आप चाहो तो n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 कॉमन ले लो, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 क्या आ जाएगा, कॉमन। सिंप्लीफाई तो आपको करना पड़ेगा इसमें, राइट। नहीं तो इन दोनों को तो आपने किया ही था, इन दोनों को यहाँ पे आपने किया था, तो ये वाला पार्ट मैं सीधा लिख लेता हूँ, n इंटू एन प्लस 1 4n प्लस 1 5 बाय 6। ठीक है, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके मेरे पास क्या आया था, n इंटू एन प्लस 1 4n प्लस 1 बाय 6, n इंटू एन प्लस 1 4n प्लस 5 बाय 6, राइट। एक स्टेप मैंने वो कर दिया, स्किप कर दिया। ठीक है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके चेक कीजिएगा, फिर आप ऊपर वाले पे लगा दो फटाफट से। ठीक है, अब इसमें से आप n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 कॉमन ले लो। तो क्वेश्चन ये वाला लेंथी जाने वाला बच्चों, जैसा कि मुझे दिख रहा है। n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, और यहाँ पर बच गया 4n प्लस 5 बाय 3, सॉरी। ठीक है, और सॉरी अपने को 100 तो दिया हुआ है ना, n तो दिया हुआ है, तो हम n में क्यों सोल्व कर रहे हैं, n तो अपने को दिया हुआ है ना, n कहाँ तक जा रहा है 100 तक, तो फिर तो जल्दी सोल्व हो जाएगा, फिर इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हटाओ, मैं भी कोई यार ये तो बहुत लेंथी चला जाएगा। सीधा n की वैल्यू पुट करो यार, सीधा n की वैल्यू पुट करो। सिंप्लीफाई करने बैठेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, सिंप्लीफाई करके पुट करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, पहले पुट करके कैंसलिंग वैंसलिंग कर लो, उससे ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो n तो अपने को दिया हुआ है, n कितना है 100 है, तो भी मैं कोई ये बहुत ज्यादा लेंथी जा रहा है। तो r क्यूब का मतलब ये क्या बन गया फिर, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, बाई 2 का होल स्क्वायर। सीधा n को पुट करो बच्चों, सिग्मा r क्या हो गया, सिग्मा r हो गया n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ठीक है, अब थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि अब कैलकुलेशन नंबर्स में आ गया ना। तो ये क्या बन गया, 2 टाइम्स n इंटू एन कितने से 100 है अपना, हो 100 है कि 10 है, 100 है, यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, कर देंगे उसको ठीक। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, कहीं नहीं बचते ही है ना, कोई बात नहीं, ना बख्शो, हम भी डीट है, सोल्व तो करके जाएंगे, है ना। n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, यहाँ पे भी n इंटू एन प्लस 1 आएगा बच्चों, चेक कर लीजिएगा, n 100 है, सॉरी माय बैड। तो यहाँ पर क्या आ गया, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया 50 इंटू 101, तो ये बन गया 5050 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। यहां पर क्या आ गया 5050, और यहां पर क्या बन गया, यहां पर बन गया 2 से 3 से किसको कैंसिल करें, ये कैंसिल होएगा, तो यहां बन गया है अपना 1003 से इसको कैंसिल किया, कितना आ गया, चेक करो फटाफट, 18 आ गया 6 पे, 21 गया 7 पे, ठीक है 67 आ गया। ठीक है सर, आपने बोला है सोल्व करके जाओगे, ठीक है ना, साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये 5050 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया 5050, और ये आ गया। ठीक है, एक बार इसको ऐसे ही रखते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है यार, ये क्या क्वेश्चन है यार, ये अकाउंट्स करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं ये। ठीक है, डिनोमिनेटर देख लो, डिनोमिनेटर, स्पेलिंग यही होगी ना, डिनोमिनेटर, जो भी है व्हाटएवर,
अच्छा OR आएगा, क्या आएगा, नेटर OR। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। सर आपको स्पेलिंग ही पड़ी है, यहाँ पे कैलकुलेशन में दजिया उड़ रही है। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या दिया, दूसरे वाले को S2 मान लो, ये अपना S1 था, ये क्या था अपना S1। ठीक है, तो दूसरे वाले में दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और लास्ट में 100 का स्क्वायर, और साथ में दिया हुआ है 2 3 2 3 2 3 और साथ में 101। चेक कीजिएगा, डन है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। अब फटाफट से इसकी जनरल टर्म तो इजी है बच्चों, 1 2 3 टिल 100 तक उसका स्क्वायर, तो मतलब यहां पर आ गया r का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा r+1। इसमें उल्टा हो रहा है बस, इसमें उधर इसका स्क्वायर हो रहा था, इधर r था, इसमें उल्टा है। ठीक है, सिग्मा r अगेन कहां से कहां तक है, 1 से 100 तक है। तो अब इस सिग्मा को खोल लेंगे तो ये तो सिग्मा इजी है बिल्कुल, ये क्या बन जाएगा r³ प्लस सिग्मा r²। अब सिग्मा r³ क्या हो गया, n इंटू n+1 इंटू बाई 2 का होल स्क्वायर, तो n इंटू n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी सिग्मा r² क्या हो गया, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। तो ये अपना बन चुका है बच्चों, ये बन गया 5050 का होल स्क्वायर प्लस, और यहां पर ये सेम चीज आ गई 10100 इंटू 67। ठीक है, वैसे तो अपने को इसी फॉर्म में रख देते हैं। चलो फटाफट से करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब दोनों को क्या करना है, डिवाइड। सो दिस इंप्लाइज S1 बाई S2 क्या आएगा, यहां पर देखते हैं। इसको ना हम ऐसी फॉर्म में रखते हैं, इसमें से क्या करो 100 इंटू 101/2 कॉमन ले लो, 100 इंटू 101/2 कॉमन ले लो, वो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, फिर इजी हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ ये वाला बेटर रहेगा। तो 100 इंटू 101/2 कॉमन ले लो, 100 इंटू 101/2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा, इसमें से 100 इंटू 101/2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचा 100 इंटू 101/2 प्लस कॉमन से क्या होगा, ऊपर नीचे से दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 1 बच गया और यहां पर क्या बच गया, बिजी हो जाएगा बच्चों। 100 इंटू 101/2 कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया 2 इंटू 201/3, 2 इंटू 201/3। देखो अब इजी हो गया सर, डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड कर रहे हैं तो कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा। नीचे वाले से भी, उधर से भी 100 इंटू 101/2 कॉमन ले लिया, बाई 2 कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया, इधर क्या बच गया 100 इंटू 101/2। इस तरीके से कर लो बच्चों, कैलकुलेशन बाद में कर लेना, कॉमन लेके कैंसिलिंग कर लो, डेट वुड बी मच बेटर। एंड 100 इंटू 101/2 कॉमन ले लिया, वहां पे बच गया 201/3, 201/3। अब इजी है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो आपका पूरा ही कैंसिल हो गया, दिस पार्ट इज होल कैंसल्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सोल्व है बच्चों। तो S1/S2 क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखो क्या बच गया, ये बच गया 5050 प्लस 1, और यहां पर अगेन वही, यहां पर क्या आना था 67 का डबल कर दो 124, ये आएगा, डन है। 134, 67 का डबल कर दिया 134। नीचे क्या आ गया, नीचे देख लो, नीचे भी ये कैंसिल कर दिया, यहां पर आ गया 5050 प्लस 134। 134 यहां नहीं आएगा, यहां पे सिर्फ 67 आएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब फटाफट से ऐड कर लो बच्चों, ये बन गया 5 8 1 5। नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 7 5117, बहुत ही भयंकर सा है। ठीक है, अब इसको कैंसिलिंग करेंगे, किस पे कैंसिल होगा, ये 9 6 4 700 पे कैंसिल होगा क्या, चेक करो किस पे कैंसिल होगा। तो कैंसिलिंग देखो बच्चा किस पे होएगा,
7 पे भी नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, ये 17 पे जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चेक कर लो, ये 17 दिख रहा है मेरे को, ऐसा नहीं है यहाँ पे 17 दिख रहा है तो 17 से जाएगा, ये 85 भी आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं किस पे जा रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच हो सकता है अपना। 17 पे कैंसिल कर लो, 17 पे कैंसिल किया तो क्या आएगा 17 का टेबल, 51 देखो यहाँ पे 51 आता है, देखो जा रहा है, सारा जा रहा है, 51 भी जा रहा है, 85 भी जाता है, 85 7 इंटू 5 85 होता है। टेबल लिख लो एक बार ताकि गलती ना हो, ठीक है ना। ये पूरा टेबल बन रहा है अपना 17 का। तो 51 गया बच्चों 3 पे, फिर 8 नहीं जाएगा, 8 नहीं गया तो 0 आएगा, ये ध्यान रखना। सीधा आप 35 नहीं लिखोगे, बीच में क्या लगेगा 0, फिर 85 जाएगा आपका 5 पे। अब इस पे आ जाओ, 51 गया 3 पे, फिर 0 और फिर 1, तो कितना आ गया 305/301, ऑप्शन बी बताया। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, काफी बच्चे क्या करते हैं, काफी बच्चे बोलेंगे सर ऊपर वाले की जनरल टर्म लिख लो, ऊपर वाले की क्या आई थी r इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ऊपर वाले की आ गई। नीचे वाले की जनरल टर्म क्या आई थी r स्क्वायर इंटू आर प्लस 1। तो बच्चे क्या करते हैं, दोनों की जनरल टर्म लिख ली और पूरे में सिग्मा लगा देंगे, r प्लस 1 कैंसल, ये r से r कैंसल, तो बचेगा r प्लस 1 बाय r। फिर इसको कैसे सोल्व करो, इसको भी कर लेना, ठीक है। ये सोल्व करके दिखा देना, मेरे को बता देना कैसे हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें गलती क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। अगर यही वाली सीरीज जो आपको ये सीरीज गिवन है, यही सीरीज अगर कुछ ऐसी होती, 1 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 4, अगर ऐसी होती तो ये कॉन्सेप्ट सही था कि आपने दोनों की जनरल अलग अलग जनरल टर्म लिख के, तब आपका ये वाला कॉन्सेप्ट सही था कि ऊपर जनरल टर्म लिखी नीचे जनरल टर्म लिखी, दोनों का समीशन ले लिया साथ में, तब ये कॉन्सेप्ट लगेगा। समझ में आ गया। तब अगर इसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये पूरी टर्म अलग है, ये पूरी टर्म अलग है, ये पूरी टर्म अलग है, तब ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो आप गलती से कर रहे हो। यहां पर डिफरेंस क्लियर हो गया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें पूरे में डिवाइड लाइन लगी हुई है, बीच में पूरे में लाइन लगी हुई है, तो मतलब बच्चों ऊपर वाली सीरीज अलग है, नीचे वाली अलग है। अगर ऐसे है तो मतलब ये वाली पूरी एक टर्म है, तब आप पूरे में सिग्मा लगाओगे। आई होप क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लोग आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेना जैसे यहां पर मैंने करके दिखाया आपको, ठीक है। तो ये वाला स्टेप मत करना बच्चों, इसमें बेटर है कि आप 50 पहले कॉमन लेके सोल्व कर लो। इसमें से 1 कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो, उससे फायदा क्या होगा, जब आप इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो तो ये वाला पार्ट तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये वाला देखेंगे अब ये करके दिखाओ, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, लेट्स चेक आउट। तो अपने को सीरीज क्या दी हुई है यहां पर देखते हैं। ये दिया हुआ है 3/4 का होल क्यूब, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको प्रॉपर में कर लो। तो कैसे करोगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 में 1 ऐड किया, क्योंकि ये बच्चों ये कोशेंट होता है, सॉरी ये कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, और ये डिवाइजर होता है। तो डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करते हैं, डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करते हैं। तो क्या बन गया ये 3/2 का होल क्यूब। यहां पर क्या आ गया 4 2 जा 8, 8 में 1 ऐड किया, 9/4 का होल क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब तो 3 का क्यूब ही है, प्लस 3 4 जा 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 36/4 का होल क्यूब। अब आप इस सीरीज को ध्यान से देखो, क्या करो ध्यान से देखो, और अगर आप ध्यान से देखोगे ना अब इस सीरीज को, तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। तो अच्छी सी चीज क्या ऑब्जर्व हो रही है, क्या चीज रिपीट हो रही है बार बार, क्या हो रहा है, आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो ये 4 चीख चीख के बोल रहे हैं कि मैं 4 हूं, मैं यहां भी हूं, मैं वहां भी हूं, मैं उधर भी हूं, मैं इधर भी हूं, मैं हर जगह हूं, और जहां मैं नहीं हूं वहां तुम ले आओ मुझे, ठीक है। हर जगह है ये 4, ठीक है। तो ये 4 बेटा चीख चीख के बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मैं यहां भी हूं, मैं यहां इधर भी हूं, मैं उधर भी हूं, मैं वहां भी हूं, और जहां नहीं हूं वहां आप मुझे ले आओ, ठीक है। क्लियर है। उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर सब में सेम हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गया, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। क्लियर है, समझ में आ गई चीज। तो जो चीज रिपीट हो रही थी, आपको दिख रहा था यहाँ पे भी 4 आ रहा है,
मेन तो डिनोमिनेटर सेम करना होता है ना, न्यूमिनेटर को तो बाद में देख लेंगे, न्यूमिनेटर बेचारा एडजस्ट हो जाता है। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो फिर ऐड करना इजी हो जाता है, यही होता है ना। ऐड करते टाइम अपन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर ही तो सेम बनाते हैं, एलसीएम ही तो लेते हैं, ठीक है ना। तो बस वही करना है अब यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये लिखा है 3/4 का होल क्यूब, यहाँ पे नीचे 2 है तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 6/4। अब कुछ गधे बच्चे ऐसे होंगे, वो पता है क्या करेंगे, चलो ऐसे लिख दिया, फिर वापस से कैंसिल करके 3/2 लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये नहीं करना, दोबारा से कैंसिल नहीं करना बच्चों, ठीक है। जहां जा रहे हो वहीं पे वापस लौट के मत आ जाना वहां से, ठीक है। फिर यहां तो 4 है ही है, 9/4 का होल क्यूब। अब ये 3 है, अब इसमें क्या करोगे आप, अगेन आप 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 12/4 का होल क्यूब। ऊपर ही कर रहे हो, अंदर ही, ठीक है। और ये बन गया 36/4 का होल क्यूब। चेक कीजिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे। 2, 3/4, 6, 9/4, 12/4, ठीक है, ये आ गया। अब सबके नीचे 4, 4, 4 आ गया, ठीक है। चेक कीजिएगा, ठीक है बच्चों, आ गया 4, 4, 4 सबके नीचे। तो मुझे पैटर्न बनता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है, ये मुझे अलग क्यों लग रहा है बेचारा। 3, 6, 9, 12, 36 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुछ और आएगा, चेक करते हैं कहाँ पे है ये। इसका था ना 3, 4 जो 12, 12 में 3 ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई कर दी। कौन है भैया, कौन है, कौन है, कौन है। यहाँ पर क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है बच्चों। 3 ऐड करना था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 12 × 3 कर दिया था, 12 + 3 होगा। अब देखो, अब पैटर्न बन रहा है। अब सबके नीचे 4 आ गया, सबके नीचे क्या आ गया, 4। अब आपको पैटर्न साफ दिख रहा है। अब ये क्या, ऊपर देखो, अब ऊपर क्या है, ऊपर 3 है, यहां पर 3, यहां पर 6, यहां पर 9, यहां पर 12, यहां पर 15। ये क्या है, सारे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ये सारे क्या है, 3 के मल्टीपल्स। 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × 5 15। तो अगर मुझे इसकी जनरल टर्म लिखनी है तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी, जनरल टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, सिंपल है बच्चों, ऊपर क्या आ जाएगा, 3r आ जाएगा। ऊपर क्या आ गया, 3r, और नीचे तो 4 ही है का होल क्यूब। और फिर इसमें आप क्या लगा दोगे, सिग्मा। r कहां से कहां तक है, r है आपका 1 से लेकर 15 तक, r है आपका 1 से 15 तक। चेक कीजिएगा, क्लियर है। 3 के मल्टीपल्स ही थे ना, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, 3 × 5, 3r लिख दिया। 3r/4 का होल क्यूब, r 1 से 15 तक, सिग्मा लगा दिया, डन। तो इस तरीके से बच्चों सिग्मा का यूज होता है। जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म में सिग्मा लगा दो, दैट विल गिव यू द सम ऑफ द सीरीज, और यू कैन से वैल्यू ऑफ द सीरीज, ठीक है। चलिए, अब ये कॉमन ले लो बच्चों, ये तो कॉमन ही है। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये बाहर ले लो, 3 का क्यूब 27 हो गया, 4 का क्यूब आपका 64 हो गया, ये बाहर ले लिया, सिग्मा r क्यूब बच गया, सिग्मा r क्यूब। और सिग्मा r क्यूब तो अब बच्चे को पता है, सिग्मा r क्यूब क्या होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। n क्या है यहाँ पे, 15 है, तो क्या लिखूंगा मैं, 15 × n × n+1/2 का होल स्क्वायर। सिग्मा r क्यूब है ना, नीचे यहाँ पे 64, पहले ऊपर क्यों लिख दिया मैंने, 27/64। चेक कीजिएगा बच्चों, तो ये बन गया 27/64 इंटू, इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 8 आएगा, तो ये आ गया बच्चों 15 का स्क्वायर। सीधा लिख दो, 15 का स्क्वायर 225, होशियारी बहुत है हम लोग तो। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। चेक कीजिए, 15 का स्क्वायर 225, ओ नीचे 2 कैंसिल किया था ना, 2 कैंसिल किया था, 8, 8 का स्क्वायर 64, 64, 64 कैंसिल, अपने को चाहिए क्या, अपने को 225k चाहिए। तो अपना आंसर क्या आया, 27 × 225। और इसको कंपेयर किससे करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे 225k से। तो k क्या हो गया, हाँ k क्या हो गया, व्हाट विल बी k, k विल बी, जो आपको दिख रहा है क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई, k आ गया अपना 27, चक 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 चक, बी ऑप्शन। क्लियर है बच्चों, डन है। तो इस तरीके से सोल्व करना है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सीरीज थी, बस ऑब्जर्वेशन थी इसमें। ऑब्जर्वेशन क्या थी, डिनोमिनेटर को 4 बना दो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों सिग्मा का यूज होता है। सिग्मा का यूज कैसे करना है, ध्यान से देख सुन लो। जनरल टर्म लिखी, जनरल टर्म में सिग्मा लगा दो, डेट्स इट। और फिर वो 3 फॉर्मूले, सिग्मा r स्क्वायर, सिग्मा r क्यूब, ठीक है। तो ये सिग्मा लगाने से ये क्या देगा आपको, वैल्यू ऑफ द सीरीज। सीरीज क्या होता है, सम ऑफ द टर्म्स।
तो इन टर्म्स की सम की वैल्यू दे देगा आपको ये सिग्मा, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा रिप्रेजेंट ही क्या करता है, सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। डिनोमिनेटर को 4 बना दिया, ऊपर 369 जनरल टर्म लिख दी, ये आ गया, सारा कुछ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला ट्राई करेंगे आप। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, अगेन इसमें भी जनरल टर्म में लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलिए चेकआउट करते हैं, फटाफट से चेक कीजिएगा। चलिए ये वाला देखते हैं बच्चों, ये भी सिंपल ही है। इसमें क्या करेंगे, अब क्या करेंगे यार, क्या करें, पहले तो ये 1 1 दिख रहे हैं, इनको अलग ले लो, इनको क्या ले लो, अलग ले लो। बेचारे ये 1 1 भोले से है बेचारे, इतने भी भोले मत समझना इनको, इनकी वजह से आंसर गलत भी हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सारे 1 1 क्या करो, अलग ले लो। तो कितने 1 है ये बता दो बेटा, कितने 1 है ये बता सकता है कोई, है हिम्मत किसी में? यस सर, कितने 1 है ये देखो, एंड तक कहां तक जा रहा है ये देखो, यहां पर देखो 1 है, 1 3, ये छोड़ो, यहां पर देखो ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये भी छोड़ो। यहाँ पे कुछ दिया है क्या, कितनी टर्म्स है, कुछ नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। तो ये दिया 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 के मल्टीपल्स है ये, क्या है ये, 2 के मल्टीपल्स। तो ये वाली टर्म 2 के फर्स्ट मल्टीपल के साथ स्टार्ट हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, ये वाली टर्म 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, कहां तक गया, 2 into 10 तक गया। तो मतलब टोटल यहां से टोटल कितनी टर्म्स है, यहां से 10 टर्म्स है। तो ये कितनी टर्म्स है, टोटल 10 टर्म्स है। लेट मी मार्क देम, ये वाली यहां से यहां तक ये कितनी टर्म्स है, 10 टर्म्स है। 10 टर्म्स कैसे पता लगी, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ये जिनका स्क्वायर हो रहा है वो 2 के मल्टीपल्स है, जिनका स्क्वायर हो रहा है वो क्या है, 2 के मल्टीपल्स है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, मतलब 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 10। तो टोटल इसलिए 10 टर्म्स होगी। बट एक 1 यहां पे भी दिया हुआ है इन्होंने, मैंने बोला था ना 1 की वजह से आंसर गलत होता है। तो ये वाला 1 आप भूल जाते कि नहीं, भूलते कि नहीं भूलते, पक्का भूलते, इसलिए मैंने आपको यहां पे शो किया है। तो कितने 1 हो गए टोटल, 11। तो 11 तो 1 हो गए, क्योंकि 10 यहां से है, एक अलग से बेचारा पड़ा हुआ था साइड में। ठीक है, 11 तो 1 हो गए। अब ये जो बाकी टर्म्स है, ये जो मैंने जिनमें ऑरेंज मार्क किया है, उसमें से माइनस आप कॉमन ले लो। इन सारी टर्म्स में से माइनस क्या ले लिया, कॉमन। माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 का स्क्वायर इंटू 1, 4 का स्क्वायर इंटू 3, 6 का स्क्वायर इंटू 5, 20 का स्क्वायर इंटू 19। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1, 4 का स्क्वायर इंटू 3, 6 का स्क्वायर इंटू 5, 20 का स्क्वायर इंटू 19। ठीक है, चलिए। और ये डॉट का मतलब बच्चों डेसिमल नहीं होता, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। आई थिंक इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया। वैसे तो क्लैरिफाई पहले करना चाहिए था, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में भी डॉट आया था, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ महाअनुभवी बच्चे होते हैं जो डॉट का, जिनको मतलब पता ही ऑब्वियसली डेसिमल होता है, बहुत ज्यादा महाअनुभवी बच्चे होते हैं वो लोग। ठीक है ना, चलिए क्लियर है। अब यहां पे अब अपन ने लिखनी है जनरल टर्म। तो अगेन जनरल टर्म लिखते टाइम अपन ने क्या करने थे, 2 टुकड़े करने होते हैं। जनरल टर्म के क्या करने होते हैं, 2 टुकड़े, एक ऑरेंज है एक येलो है। तो ऑरेंज वाला तो साफ दिख रहा है, ऑरेंज वाला क्या हो जाएगा, 2 4 6, 2 के मल्टीपल्स है। तो ऑरेंज वाले का क्या हो गया, ऑरेंज की जगह आ गया 2r, ऑरेंज की जगह क्या आ गया 2r सिग्मा। r मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, r कहां से कहां तक है, 1 से 10 तक है, क्योंकि 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 10 तक। क्लियर, तो ये तो आ गया 2r का स्क्वायर। अब आया बच्चों येलो वाले पार्ट का। येलो वाले पार्ट में क्या है, 1 3 5, 1 3 5 19। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एपी। तो एपी की जनरल टर्म लगा दो, क्या लगा दो, एपी की जनरल टर्म। तो जनरल टर्म लगाऊंगा तो क्या आएगा, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। सिखा चुका ना सारा कुछ मैं, 2r माइनस 2 प्लस 1। तो यहां से क्या आ गया, 2r प्लस माइनस 1, 2r माइनस 1। तो येलो वाले की आ गई। अब आप पुट करके देख लो, वेरीफाई कर लो। 10 पुट करोगे तो देखो लास्ट टर्म 19 मिलेगी, वेरीफाई जरूर कर लेना। r को 10 पुट करोगे तो लास्ट टर्म क्या मिल रही है, 19 मिल रही है ना। चलिए, तो येलो वाले पार्ट क्या हो गया, 2r माइनस 1।
चेक कीजिएगा। क्लियर है? तो ये आपकी अब जनरल टर्म आ गई। लग रहा है हरा भरा? ठीक है, बन रहा है ना हिंदुस्तान, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन। चलिए ठीक है, अब सिग्मा को कैसे सोल्व करना है? इसको एक्सपैंड कर दो। क्या कर दो? इसको एक्सपैंड करके सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, तो 11 माइनस सिग्मा 2r स्क्वायर, मतलब ये बन गया 4r स्क्वायर इंटू 2r माइनस 1। ठीक है, ये बनेगा 4r स्क्वायर 2r माइनस 1। तो ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया माइनस 4r स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 8r क्यूब माइनस 4r स्क्वायर। ठीक है, 2r स्क्वायर को लिख दिया 4r स्क्वायर इंटू ये, और फिर इसको एक्सपैंड मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये बन गया 11 माइनस 8 टाइम्स सिग्मा आर क्यूब। अब इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है बच्चों, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो 8 टाइम्स सिग्मा आर क्यूब प्लस 4 टाइम्स सिग्मा आर स्क्वायर। अब आप बस फॉर्मूला लगा दो। अब बस क्या लगाने हैं? फॉर्मूले लगाने हैं, सिग्मा आर क्यूब का और सिग्मा आर स्क्वायर का। आर क्या है? 10 है, सॉरी एन क्या है यहाँ पे? 10 है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। हो गया ना सॉल्व? बढ़िया क्वेश्चन। सिग्मा आर क्यूब क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एन क्या है यहाँ पे? 10, तो 10 एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू, अब सिग्मा आर स्क्वायर क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6। तो एन क्या है यहाँ पे? 10 एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। चेक कीजिएगा, आ गया समझ में? चेक कर लीजिए। क्लियर है? इस सिग्मा को कैसे करोगे? पहले इसको एक्सपैंड कर लो, ये बन गया 4r स्क्वायर, फिर इसको एक्सपैंड किया, ये आ गया 8r क्यूब, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। फिर सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कांस्टेंट बाहर लिया आया 8r क्यूब 4r स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है ना? अब फॉर्मूला लगा दिया बस। फॉर्मूले में n की जगह क्या आ गया? 10 आ गया, सीधा फॉर्मूला लगा दिया। चलिए अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर? ये 55 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पर? 55 का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। यहां पर देख लेते हैं यहां पर क्या बन रहा है। यहां पर क्या बनेगा? ये गया 2, ये गया 3, ये गया 7, ये गया 2, ये गया 3 और ये गया 7। तो क्या बन गया? यो बन गया 140 इंटू 11, 140 इंटू 11, तो 1540। चेक कीजिएगा, डन है? इसको भी फिर कैलकुलेट कर ही लेते हैं बच्चों, 55 इंटू 55 इंटू 8। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। अपने को कंपेयर किससे करना है? उससे कंपेयर करना है। किससे? 220 आपने को कॉमन लेना था। 220 कॉमन लेना था। ओके, 220 कॉमन लेना, तो फिर इसको ऐसे ही रखते हैं 220 ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसको हम 220 की टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 220 बीटा चाहिए अपने को, तो 220 बीटा चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर वापस से मैं रिकैलकुलेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर आएगा 4 को 8 से कैंसिल किया, 2 आ गया। 4 को 8 से कैंसिल किया, 2 आ गया। यहाँ पर क्या आया? 100, और यू कैन से 10 इंटू 11, 10 इंटू 11। ऐसे क्यों लिखा मैंने? अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये वाला पार्ट, इतना पार्ट मुझे 220 दे देगा। स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है हमने। इतना पार्ट मुझे क्या दे देगा? 220। ये 4 बन गया, 4 को 8 से कैंसिल किया, 2 आ गया। 10 इंटू 11, 10 इंटू 11। अब 10 इंटू 11 और इंटू 2, ये मेरे को इतना पार्ट दे देगा 220, क्योंकि मुझे 220 चाहिए ना यहाँ पर। डन है? तो स्मार्ट कैलकुलेशन करो बच्चों, स्मार्ट कैलकुलेशन करोगे तो बढ़िया रहोगे। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ से भी 220 खींचो, 220 खींचो तो साफ दिख रहा है ये और ये मिलके क्या दे देगा? 220। तो 2 इंटू 10 इंटू 11, 7 को बाहर पटक दो, 7 को कहां पटक दो? बाहर। अब अगेन यहां पर मुझे इतना पार्ट 220 दे देगा। हो गया ना सिंप्लीफाई? स्मार्ट कैलकुलेशन। ठीक है, तो 55 मत लेकर आओ, 55 कर देगा। ये 2 2 4, 4 को 8 से कैंसिल किया, 2, 10 इंटू 11, 10 इंटू 11, इतना पार्ट 220 दे देगा। चलिए
220 220, क्योंकि मुझे 220 चाहिए था। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो जो चाहिए वो हम लेकर आएंगे, नहीं मिलेगा तो हम छीन लेंगे मेहनत से। समझ गए बात? चलिए, डन है बच्चों? अब फटाफट से लिख देते हैं एस की वैल्यू क्या आ गई। दैट इंप्लाइज एस विल बी इक्वल टू, ये तो आ गया 11 माइनस, अब यहां पे देखो ये 220, ये क्या बन गया 110, तो क्या आ गया यहां पर 110 इंटू 220, यही बन रहा है ना 110 इंटू 220। यहां पर क्या आ गया 220 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 220, फिर आप इन दोनों से 220 कॉमन ले लो, तो ये बन गया 11 प्लस 220 प्लस 220 के साथ माइनस है, यहां पे देखो 220 के साथ माइनस कहां गया, 220 के साथ माइनस है तो माइनस 20 कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा 110 माइनस 7। तो फाइनली अपने पास रिजल्ट आ गया 11 इंटू 220 इंटू 103, ये आ गया। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया अल्फा माइनस 220 बीटा से अपन ने कंपेयर करना है। तो इस तरीके से स्मार्ट कैलकुलेशन कर लो बच्चों। तो अब तो बच्चा जानते हैं कि अल्फा क्या होगा, बीटा क्या होगा। डन? तो जो जिससे कंपेयर करना था उसी फॉर्म में आप आंसर ले आओ, ठीक है। तो अल्फा क्या हो गया आपका 11, बीटा हो गया आपका 103। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 11,103 ऑप्शन भी मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से यहां पर स्मार्ट कैलकुलेशन कर लेना, देख लेना भी मेरी स्मार्ट कैलकुलेशन आप लोग, ठीक है। क्लियर है ना? 220 निकाल लो बाहर, बाकी जो बच गया उसको कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेशन देख लेना बच्चों, ठीक है। क्लियर है ना? 55 मत लेके आना, 220 वाला पार्ट बाहर निकाल लिया, 4 था, 4 को 8 से कैंसिल किया 2, साथ में 10 और 11 ले आया, 10 और 11 अलग रख दिया। सेम तरीके से यहाँ पे भी 220 वाला पार्ट अलग रखा, 7 बाहर पटक दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। चलिए ये वाला देखेंगे, अब ये करके दिखाओ, अब आएगा मजा, ठीक है। चलो ये वाला देखेंगे अब बच्चों। प्रोसेस इसमें वही सेम होगा, जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म कैसे लिखेंगे? टुकड़े करके, ठीक है, क्योंकि विदाउट टुकड़े अगर आप जनरल टर्म लिखने की ट्राई करोगे तो अगेन मैथ्स को हमने क्या करना है, इजी करना है एंड सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो निखिल बंसल सर से, राइट। चलिए, तो पहला स्टेप आपका जनरल टर्म लिखेंगे, दूसरा स्टेप आप सिग्मा लगा के उसको सोल्व करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो अब बताओ मुझे इसमें हर टर्म के कितने टुकड़े हैं? अब बोलोगे सर एक, क्योंकि आप देख रहे हो पहली 2 टर्म्स, क्योंकि हम दूर का तो देखते ही नहीं है कभी भी, हम कभी भी दूर का नहीं देखते हैं, तो हमने दूर का देखना है। तो पहली 2 टर्म्स को मत देखो आप, उनको भूल जाओ एक बार, पहली 2 टर्म्स को नहीं देखना। ये जो बड़ी बड़ी टर्म्स लिखी हुई है ना, जिससे आप डर रहे हो, उसको देखो सामने, आंखों में आंखें डाल के देखो, तब डर निकलेगा, ठीक है ना। तो अब जो टर्म्स से आप डर रहे हो उसको देखो, और उसको अगर आप देखोगे तो आपको 3 टुकड़े दिखेंगे। कितने टुकड़े दिख रहे हैं? 3। एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, और एक टुकड़ा ये। अब ये क्वेश्चन मैंने अब यहां पे क्यों डाला है? क्योंकि ये क्या हो रहा है बच्चों, सम के अंदर सम आ गया। क्या आ गया? सम के अंदर सम आ गया। एक तो वैसे सम कर रहे हैं, और सम के टर्म के अंदर भी देखो सम आ गया। आ गया ना सम? ये भी सम ही तो है, प्लस लगा हुआ है, दिख नहीं रहा वे, सम ही तो है। सम के अंदर क्या आ गया? सम आ गया। 3 टुकड़े हैं, तीनों टुकड़ों को मैं अलग अलग से आपको करके दिखाऊंगा बच्चों, बड़े प्यार से। कैसे? बड़े प्यार से। तो फर्स्ट पीस ही लिखूं या फर्स्ट पार्ट या फिर व्हाटएवर, क्या लिखें यार, फर्स्ट पीस ही लिख देता हूं, पहला टुकड़ा, ठीक है। फर्स्ट पीस, पहले टुकड़े में क्या क्या लेंगे हम? पहले टुकड़े में आप लोगे 9, 12, 15, ठीक है। बट यहां पे ये ध्यान रखना बच्चों, 9, 12, 15, 9 कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म है। फर्स्ट और सेकंड ये मैच करेंगे, बाद में बताऊंगा मैं इसका लॉजिक क्या है। इन्होंने 1 और 6 क्यों लिखा है? एक्चुअली इन्होंने 1 और 6 सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? सिंप्लीफाई करके। ये मैच होंगे, कैसे मैच होंगे देखेंगे अभी। तो अपन क्या लेंगे? 9, 12, 15। क्या लेंगे? 9, 12, 15। तो आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस कितना है? कितना है? एपी है ना। मैंने बोला था ना टुकड़े किस में होंगे? एपी में होंगे। हमेशा टुकड़े किस में होंगे? एपी में होंगे। तो देख रहे हो कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। बट 9 क्या है बच्चों? थर्ड टर्म है, तो 9 के पीछे क्या आएगा? 9 के पीछे 6 आएगा, और फिर उसके पीछे 3 आएगा।
ठीक है, आप कहोगे वाह बेटा सर 6 तो मैच कर गया, 3 नहीं मैच कर रहा, बाद में उसको बाद में देखेंगे, और इन दोनों को बीच में मत लेके आओ, इन दोनों को मजे करने दो, अभी बाद में छेड़ेंगे इनको 1 और 6 को, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब दैम। ओके चलो, तो 9 बच्चों तीसरी टर्म में था, 9 से पीछे 6, उसके पीछे 3, कॉमन डिफरेंस क्योंकि 3 है, क्लियर है। तो इसकी अब जनरल टर्म लिख लो, क्योंकि एपी में है, उसकी जनरल टर्म लिखनी अपने को आती है, a प्लस n माइनस 1 टाइम d, n की जगह पे r हो जाएगा। तो जनरल टर्म क्या हो गई, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पे 3 है, तो जनरल टर्म आ गई आपकी 3r माइनस 3, तो ये तो 3r ही बन गया, तो ये तो मैं सीधा ही लिख देता, सोचिए तो 3 के मल्टीपल्स ही थे, ठीक है, सीधा लिख देते चाहे। आपको साफ ऑब्जर्व हो रहा है बच्चों, 3 के मल्टीपल्स थे, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, तो इसलिए 3r आ गया, ठीक है। चलिए अब सेकंड पीस करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पीस, ये वाला डन है ना। चलिए सेकंड पीस की बात करते हैं। सेकंड पीस में क्या क्या बता दो, नीचे वाली को उठा लो, नीचे क्या दिया हुआ है, अब कौन से टर्म्स उठाएंगे अपन, अब नीचे वाले उठाओ, नीचे क्या क्या है 7 9 11, सेकंड पीस में क्या है 7 9 11, नीचे है वो, ठीक है ना, 7 9 11, अब ये किसी के भी मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पे अगेन ध्यान रखना बच्चों, 7 तीसरी टर्म में है, तो 7 के पीछे क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 7 के पीछे क्या आएगा 5 और इसके पीछे 3, डन है, क्लियर। अब इसकी जनरल टर्म लिखो, इसकी जनरल टर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2, तो कितना बन गया ये 2r माइनस 2 प्लस 3, तो 2r प्लस 1 आ गया, डन है, क्लियर। ये हो गया आपका सेकंड पीस, ये हो गया आपका सेकंड पीस, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पीस कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, थर्ड सेकंड पीस आपका नीचे जाएगा। अब आते हैं थर्ड पीस पे, किस पे आएंगे, थर्ड वाले पीस पे, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन। तो एक एक बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि किसी का कोई भी डाउट ना रह जाए। ये फर्स्ट पीस हो गया, ये सेकंड पीस हो गया, ठीक है। तो जनरल टर्म लिखने के लिए आप टुकड़ों में बांटो और टुकड़ों की जनरल टर्म जनरल में लिख लो, और जो टुकड़े होंगे वो एपी में होंगे, और एपी की जनरल टर्म आपको पता है, डन है, क्लियर है। अब आ जाओ इस पे, तीसरे टुकड़े पे। अब तीसरे टुकड़े में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा आप लोगों ने पीएचडी तो करनी नहीं है, ठीक है। तो जितना समझाया जाए उतना समझो, ज्यादा अपना दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज होंगे ही होंगे, ठीक है। और आप लोग पढ़ रहे हो बंसल सर से, तो कंफ्यूज होने का तो वैसे भी सवाल नहीं उठता है, ठीक है। चलिए हाँ, ये अगर अपना दिमाग ज्यादा यूज करोगे तो कंफ्यूज तो ऑब्वियसली हो गई, ठीक है। चलिए तीसरा पार्ट देख लेते हैं, लेट्स चेक आउट द थर्ड पार्ट। नाउ लेट्स राइट द थर्ड पीस। अब थर्ड पीस में ध्यान से देखना बच्चों, थर्ड पीस, ठीक है, तीसरा टुकड़ा। अब तीसरे टुकड़े में देखो टर्म्स क्या क्या है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये थर्ड टर्म है, इसको मैं टी आर लिख रहा हूं। थर्ड टर्म क्या आपकी, ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो ऐसे करके करके आर्थ टर्म क्या हो जाएगी। तो थर्ड टर्म में क्या आया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। थर्ड टर्म क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि थर्ड टर्म में है, थर्ड टर्म का टुकड़ा है ना ये। फोर्थ टुकड़ा क्या आ गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, फोर्थ टर्म का टुकड़ा ये है। फिफ्थ टर्म के टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा क्या है फिफ्थ टर्म में, फिफ्थ टर्म में ये है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, सिंपल है। थर्ड टर्म के तीसरा टुकड़े में ये है, फोर्थ टर्म के तीसरे टुकड़े में ये है, फिफ्थ टर्म के तीसरे टुकड़े में ये है। क्या है, पहले में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो जनरल टर्म में क्या आ जाएगा, जनरल टर्म में क्या आ जाएगा, जनरल टर्म में आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कहां तक जाएगा, आर स्क्वायर तक, क्योंकि T3 में 3 स्क्वायर तक गया, T4 में 4 स्क्वायर तक गया, T5 में 5 स्क्वायर तक गया, TR में R स्क्वायर तक गया। अब अगेन बच्चों ये TR पूरी जनरल टर्म नहीं है, ये सिर्फ TR में थर्ड पीस का लिख रहा हूं, ये TR में किसका लिख रहा हूं, थर्ड पीस का। तो इसको स्मॉल t कर देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो ये मैं किसका जनरल टर्म लिख रहा हूं, सिर्फ तीसरे टुकड़े की।
तो तीसरे टुकड़े में ये वाली जनरल टर्म बनेगी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगेन मैंने बोला था सम के अंदर सम है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन बाई 6। ये हो गया आपका तीसरा टुकड़ा। तो जब आपने तीसरा टुकड़ा लिखा बच्चों, तो तीसरे टुकड़े में भी सम का फॉर्मूला लग गया। क्यों? क्योंकि सम के अंदर सम है। इंसेप्शन मूवी देखिए ना, नहीं देखी? देख लेना, बड़ी अच्छी मूवी है, हमारे जैसे इंजीनियर्स के लिए बनी है जो ज्यादा सोचते हैं, ठीक है ना। सपने के अंदर सपना आता है, उसमें क्या आता है? सपने के अंदर सपना आता है, ठीक है। इंसेप्शन ही है ना वो, ठीक है। तो ये ऐसे ही यहाँ पर सम के अंदर सम हो रहा है। कई बार आपके साथ भी होगा ऐसे, वैसे सपने के अंदर सपना आ रहा हो ना। मेरे साथ हुआ है ऐसे, 3-4 बार हुआ है मेरे साथ। सपने के अंदर सपना आ रहा है, पहले एक सपना टूटता है, फिर पता चलता है ये भी सपना है, फिर वो सपना टूटता है, फिर पता चलता है सपने के अंदर सपना था। ले बता, ठीक है। अब बोलेगे बच्चे सर के भांग पी के सोते हो क्या आप लोग? सपने के अंदर सपना है। चलो बस ज्यादा सपना हो गई, अब ध्यान से क्वेश्चन पे फोकस करो, ठीक है। तो 3 टुकड़े थे, एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, तीसरा टुकड़ा ये हो गया। क्लियर? तीनों टुकड़ों को अब क्या करना है? ज्वाइन करना है। क्या करना है? तीनों टुकड़ों को ज्वाइन। ये दोनों टुकड़े ऊपर आएंगे, ये दोनों टुकड़े कहाँ हैं? ऊपर है मल्टीप्लाई में, और ये वाला टुकड़ा कहाँ है? नीचे है। तो इस तरीके से प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से आपने जनरल टर्म लिखनी है बच्चों। कंफ्यूज होके कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से मैंने आपको शो किया। जनरल टर्म कैसे लिखोगे? टुकड़ों से। टुकड़े करो पहले, हर टर्म के टुकड़े करो, और टुकड़ों से फिर जनरल टर्म लिखो, और फिर उन टुकड़ों को ज्वाइन करो, ठीक है। तो फाइनली जनरल टर्म क्या आ गई? यहां पर देखो, उसको मैं कैपिटल टी लिख रहा हूं, फाइनल वाले को। तो फाइनल जनरल टर्म क्या हो जाएगी? ध्यान से देखना, पहला टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या आया? 3r इंटू आर प्लस वन इंटू 2r प्लस वन बाय 6 डन। और दूसरा टुकड़ा नीचे आया, दूसरे टुकड़े में क्या आ गया? 2r प्लस वन बाय 6 इसका आया बच्चों, इस वाले दूसरे टुकड़े, तीसरे टुकड़े का, सॉरी, इसका। क्लियर? तो ये वाला टुकड़ा मल्टीप्लाई, ये वाला डिवाइड में। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो पहले तो जनरल टर्म को आप सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे? साफ दिख रहा है, 2r प्लस वन कैंसल, 3 को 6 से कैंसिल किया, 2, r को r से मल्टीप्लाई किया, r स्क्वायर, तो क्या बच गया? r स्क्वायर इंटू आर प्लस वन बाई 2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ गया? r क्यूब प्लस आर स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। सिंपल। ये आपकी क्या आ गई? जनरल टर्म आ गई। क्या आ गई? आपकी जनरल टर्म। अब सम कैसे निकालोगे? सम निकालने के लिए आप क्या ले लोगे? इस जनरल टर्म का सिग्मा। सम के लिए क्या करोगे? इस जनरल टर्म का सिग्मा। अब आते हैं इन दोनों पे बच्चों। आर को 1 पुट करके देखो, मैच करके तो जरूर देखना है, मैच तो करना पड़ेगा ना। आर को 1 पुट करो, 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 2, 2/2 क्या आ गया? 1 आ गया। आ रही है? फर्स्ट टर्म मैच हो गई, दूसरी टर्म मैच कर लो। अब 2 पुट किया तो 8 प्लस 4 12, 12/2 6 आ गया। आ गया? होगी दूसरी टर्म भी मैच। मैच जरूर कर लेना, मैच जरूर कर लेना। वेरीफाई मतलब आर को 3 पुट करोगे, ऑब्वियसली ये मैच करेगा। इसको वेरीफाई कर लेना, इसको वेरीफाई कर, क्योंकि ये वेरीफाइड है ना। चाहे यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो भी है वटेवर यार, डन है? क्लियर है? तो सम के अंदर सम है, सम के अंदर सम है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जब आपने तीसरे टुकड़े की जनरल टर्म लिखी तो उसमें आपने सम का फॉर्मूला यूज किया है। तीसरे टुकड़े की जब आपने जनरल टर्म लिखी तो उसमें हमने सम का फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। तो पहले एक यूज कर लिया, अब फिर दोबारा यूज करेंगे। अब ये जनरल टर्म आ गया, अब इसमें सिग्मा लगा देंगे। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? फटाफट से लिख देते हैं। सो दिस इंप्लाइज एस विल बी इक्वल टू सिग्मा ऑफ दैट टर्म आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर बाय 2, आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर बाय 2। आर कहां से कहां तक है बच्चों? आर अपना जा रहा है, कितनी टर्म्स बोल रहे हैं? 15। आर 1 से लेके 15 तक हो गया ना सिंप्लीफाई क्वेश्चन? बिल्कुल, आर 1 से 15 तक। फटाफट से करेंगे बच्चों इसको सोल्व। अगेन वही सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, हाफ हाफ का बाहर आ गया, तो हाफ सिग्मा आर क्यूब प्लस हाफ सिग्मा आर स्क्वायर। हाफ बच्चों दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाफ सिग्मा आर क्यूब, हाफ सिग्मा आर स्क्वायर। सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। n क्या है यहाँ पे? 15 है, तो क्या आया? 15 इंटू 16/2 का होल स्क्वायर।
प्लस हाफ इंटू आर स्क्वायर क्या हुआ बच्चों, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 2 बाई 6, सॉरी n की जगह क्या पुट कर दिया, 15 पुट कर दिया सीधा। ठीक है, फॉर्मूला बच्चों में सीधा लगा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये बन गया बच्चों 15 इंटू 8 का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा 15 इंटू 8 का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या आ गया, यहां पर ये 8 आ गया, ये 3 बचा, ये 5 बचा, तो 5 इंटू 8 इंटू 31। ठीक है, प्रॉपर पूरा सोल्व ही कर दें क्या, कर ही देते हैं। हाफ आपने कॉमन लेना, कॉमन ले लो, या फिर 15 इंटू 8 भी कॉमन ले लो, 5 इंटू 8 क्या कॉमन आएगा, कर ही लो यार सोल्व। तो 8 5 जब 40, 120 का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू यहां पर क्या आ गया 8 5 जब 40, 40 इंटू 31। अब 2 से हाफ से कैंसिल करेंगे तो ये बन गया 120 इंटू 60। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से देख लेना, 120 इंटू 120 आएगा ना, 2 से कैंसिल करके 60 बच गया। ठीक है, ये बन गया 20 इंटू 31। तो ये कितना आ गया अपने पास 7200 प्लस 620, तो डेट विल गिव यू 7820। कैलकुलेशन आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो 7820 अपना मैच हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। आपने जनरल टर्म लिखी, टुकड़ों से जनरल टर्म लिखी, मल्टीप्लाई करके आपका सम आ जाएगा 7820। अब फटाफट से अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स चेक आउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे आप। अब ये भी बिल्कुल सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, चेक कीजिएगा। चलिए अब ये वाला देखते हैं बच्चों, ये भी वही सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सम के अंदर सम दिया हुआ है, राइट। इसमें क्या हो रहा है, ये दो सीरीज दी हुई है, ये अलग है, इसको अलग सोल्व कर लेंगे क्योंकि ये पैटर्न के साथ मैच नहीं हो रही है। वो वाली अलग है और ये वाली आपकी अलग है। ठीक है, तो एक सीरीज ये है, एक सीरीज ये है, इसको इससे क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये वाली तो सिंपल ही है, ये तो 50 नेचुरल नंबर्स का सम है, उसको हाफ से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब इस पे आ जाओ, इसके लिए अगेन वही फर्स्ट पीस क्या है, सीधा लिख दो बच्चों, जनरल टर्म क्या होगी, सीधा लिख देता हूं जनरल टर्म। यहां पे मैं जनरल टर्म लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो सीधा जनरल टर्म लिख सकते हो आप। यहां पे देखो सेकंड टर्म में क्या आया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, थर्ड टर्म में क्या आया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, फोर्थ टर्म में क्या आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। तो जनरल टर्म में क्या आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल आर क्यूब तक, टिल आर क्यूब तक। डन, क्लियर है। ये अभी जनरल टर्म लिख रहे हैं हम, सम नहीं लिख रहे हैं, जनरल टर्म। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देखो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3, सेकेंड टर्म में क्या है 1 प्लस 2, थर्ड टर्म में 1 प्लस 2 प्लस 3, फोर्थ टर्म में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो जनरल टर्म में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल आर तक। क्लियर, सम के अंदर सम। अब आप यहां पे सम का फॉर्मूला लगा दो जनरल टर्म में, तो क्योंकि जनरल टर्म में भी सम आ रहा है, जनरल टर्म में भी सम आ रहा है, तो सम का फॉर्मूला लग जाएगा। ऊपर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ क्यूब ऑफ आर नेचुरल नंबर्स, तो आर नेचुरल नंबर्स का क्यूब्स का सम, तो n की जगह पे r हो गया, तो फॉर्मूला लगाऊंगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां पे तो ये आ गया, और नीचे क्या है, नीचे क्या है नेचुरल नंबर्स का सम, मतलब r इंटू आर प्लस 1 बाई 2। तो आपने सिंप्लीफाई किया तो क्या बन गया ये, इट विल बी एक r कैंसल, r प्लस 1 कैंसल, तो यहां पर बचा r इंटू आर प्लस 1 बाई 2, और यू कैन राइट इट लाइक दिस आर स्क्वायर प्लस आर बाई 2। ये आ गई आपकी जनरल टर्म। क्या आ गई आपकी जनरल टर्म, आर स्क्वायर प्लस आर बाई 2। ठीक है, डन। अब इस जनरल टर्म में क्या लगा दो, सिग्मा लगा दो। सिग्मा लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। क्लियर है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल है। चलिए, तो पहले आपने जनरल टर्म लिखी, जनरल टर्म में सिग्मा लगा दो, सम मिल जाएगा। जनरल टर्म कैसे लिखी, क्लियर है ना, साफ दिख रहा था बच्चों। ऊपर था 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो जनरल टर्म में आर क्यूब तक हो गया। नीचे था 1 प्लस 2 सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में 1 प्लस 2 प्लस 3 था, तो आर जनरल टर्म में क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 आर तक हो गया। ऊपर भी सम का फॉर्मूला लग गया क्यूब वाला, सिग्मा आर क्यूब वाला, नीचे सिग्मा आर का लग गया, सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब टोटल सम क्या हो गया, S1 लिख देता हूं मैं उसको,
S1 क्या हो जाएगा, पहले वाला जो सम है वो S1 है, S1 क्या हो गया, सिग्मा ऑफ दिस आर स्क्वायर प्लस आर बाय 2, आर स्क्वायर प्लस आर बाय 2। आर कहां से कहां तक है यहाँ पर बच्चों, आर देखो 1 से 15 तक गया, आर कहां से कहां तक गया, 1 से 15 तक। हाँ ये फर्स्ट टर्म भी मैच कर लेना, अगर करनी है तो फर्स्ट टर्म को मैच कर लो, आर को 1 पुट करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करके सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, फटाफट से चेक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपना S1 आ गया, राइट। तो इसको एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड करके मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये बन जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर बाई 2, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, हाफ बाहर ले लिया सिग्मा आर स्क्वायर प्लस हाफ बाहर ले लिया सिग्मा आर। तो ये तो हो गया आपका S1। क्या हो गया ये आपका S1। मुझे दिख रहा है बच्चों S2 में भी सिग्मा आर ही आ रहा है, S2 भी क्या है, सिग्मा आर ही तो है। तो अगर मैं S2 अगर लिखूंगा तो S2 क्या है, ध्यान से देखिएगा, S2 क्या है, 1 + 2 + 3 टिल 15 तक। तो ये भी क्या लिखा हुआ है, सिग्मा आर लिखा हुआ है, तो हाफ टाइम्स सिग्मा आर। और इसमें भी आर कहां से कहां तक है, 1 से 15 तक की है, इसमें भी आर कहां से कहां तक है, 1 से 15 तक, इसमें भी आर 1 से 15 तक। तो दोनों में आर की वैल्यूज भी सेम है, सिग्मा भी सेम है। तो इन दोनों को आपने क्या करना था, इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप सीधा इस तरीके से कर सकते हो, बजाय इसके कि पहले आप S1 निकालो फिर S2 निकालो और सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसमें आपको साफ दिख रहा है ये सिग्मा आर तो क्या हो रहा है, कैंसिल ही हो रहा है, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, फाइनली आपको क्या चाहिए, दैट इंप्लाइज S1 माइनस S2 में क्या बचेगा, ये है ना, इतना पार्ट S1 था, ये S2 था, तो S1 माइनस S2 में सिग्मा आर बाय 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा आर बाय 2 क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास बच गया सिग्मा आर स्क्वायर, और फिर सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, n इंटू एन प्लस 1 2n + 1 बाय 6। तो n कितना है यहाँ पर, 15 है, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1 बाय 6। चेक कीजिएगा, क्लियर। कैंसिलिंग वैंसिलिंग कर लेते हैं, ये गया 5 पे, ये गया 2 पे, फिर ये गया आपका 8 पे, और ये आपका 4 पे चला जाएगा। तो क्या बच गया, 5 × 4 × 31, 5 × 4 × 31, 5 × 4 20 हो गया, 20 को 31 से किया तो 620 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चेक कीजिएगा, ऑप्शन ए अपना मैच कर रहा है। क्लियर है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये, सम के अंदर सम था। ठीक है, बट ये करने से पहले आपको इसकी क्वेश्चन की भी क्लैरिटी ये सारी आनी चाहिए, राइट हो, क्लियर है ना। ये इतना ही बन रहा था, 5 4 20 तो 620 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये वाला क्लियर है ना, ये सब्ट्रैक्शन इसलिए दिया हुआ था इन्होंने, ताकि ये वाला पार्ट तो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल होके सिग्मा आर स्क्वायर बच जाएगा विद हाफ। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अलग अलग करके भी करोगे आंसर तो ऑब्वियसली सेम ही आएगा, बट उसमें थोड़ा सा हल्का सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये और ट्राई करेंगे। अब इसमें भी बच्चों सेम ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, पहले आप जनरल टर्म लिखोगे फिर सिग्मा लगाओगे, राइट। अब अगेन यहाँ पे भी टुकड़े बन रहे हैं, कितने टुकड़े हैं यहाँ पर, 3 टुकड़े हैं, एक तो ये और एक नीचे, 3 टुकड़े हैं, राइट। एक ये और एक नीचे, एक ये और एक नीचे। ठीक है, तो सीधा मैं जनरल टर्म लिख देता हूं, उससे आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। सीधा मैं जनरल टर्म लिख रहा हूं, तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी, पहले टुकड़े में क्या आएगा, 3 5 7, इसकी जगह पे क्या आएगा, तो इसकी जगह पे आप अलग से करके देख लो, 3 5 7 की जगह पे क्या आएगा, ये AP बना रहा है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था क्या बना रहा है ये AP। तो इसकी जनरल टर्म लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, A + R - 1 × D। तो यहां से क्या आ गया बच्चों, ये बन गया 2R - 2 + 3, तो ये बन गया 2R + 1। ठीक है, तो AP वाले पार्ट की जनरल टर्म क्या आ गई, 2R + 1, तो वो आप अलग से निकाल लो। तो पहले टुकड़े की ये आ गया, मैं सीधा आपको करके दिखा रहा हूं, अब अलग से नहीं कर रहा मैं, जैसे पिछले इस क्वेश्चन में किया था कि फर्स्ट पीस अलग लिखा, सेकंड पीस, थर्ड पीस, फटाफट से करके दिखा रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए था बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो पहले टुकड़े का ये आ गई जनरल टर्म। दूसरे टुकड़े की देखो, दूसरे में देखो क्या दिया है, पहले में 1³ दिया है,
दूसरे में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब दिया है, तीसरे में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब दिया है। तो जनरल टर्म में क्या आ जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल r क्यूब तक। सेम तरीके से नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, नीचे क्या आ गया फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अगेन सम के अंदर सम है, ये तो है जनरल टर्म, ये सम नहीं है, ये क्या है, सिर्फ जनरल टर्म है। अब जनरल टर्म में अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसमें क्यूब्स का फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ क्यूब्स का। सम ऑफ क्यूब्स का क्या हो गया, आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का भी होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 आ जाएगा। नीचे स्क्वायर का लगेगा, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, एन की जगह पे यहाँ पे आर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, डेट्स इट, ठीक है ना। 2r प्लस 1 का कैंसिल हो गया, r प्लस 1 कैंसिल, r कैंसिल, तो ऊपर बच गया r इंटू आर प्लस 1 बच गया। सब में यही बच रहा है, देख रहे हो, r प्लस 1 कैंसिल, एक r कैंसिल, 2r प्लस 1 कैंसिल, और ये बच गया 3/2। तो ये आ गया बच्चों, तो 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर, ये आपकी जनरल टर्म आ गई। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। इस तरीके से सिंपल, बल्कि ये ऐसे क्वेश्चंस और इजी हो जाते हैं जब आप जनरल टर्म लिखते हो तो। क्लियर है ना, डन। तो सम के अंदर सम था, ऊपर क्यूब्स का फॉर्मूला लगा, नीचे स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, ठीक है। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 4, एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब इसमें सिग्मा लगा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, डेट्स इट। ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूं। अब इसमें क्या लगा दो, सिग्मा, तो s क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ टी आर। s क्या होगा, सिग्मा ऑफ टी आर। टी आर अपना ये है 3/2 आर स्क्वायर प्लस आर, तो इसको सीधे ये डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देता हूँ, 3/2 आर स्क्वायर प्लस 3/2 सिग्मा आर। फॉर्मूला लगा देंगे, आर कहाँ से कहाँ तक है, ये 10th तक है, तो आर 1 से 10 तक है, सिंपल, ठीक है। फॉर्मूले लगा दो बस। अब सिग्मा आर स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा आर स्क्वायर होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये तो सिग्मा आर स्क्वायर हो गया, प्लस n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये आपका सिग्मा आर हो गया, सिग्मा आर स्क्वायर, ये सिग्मा आर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया अपना, ये नीचे 4 आ जाएगा, है ना, तो 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 4, प्लस यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर भी यही बच रहा है बाई 4, 3 इंटू 10 इंटू 11 बाई 4, 4 से हम बाद में कैंसिलिंग कर लेंगे, तो फाइनली यहाँ पर कितना आ गया, 21 21 2310 प्लस यहाँ पर कितना आ गया 330 बाई 4, तो ये फाइनली अपना आ गया 2640 बाई 4। अब ये 4 पे मेरे ख्याल से कैंसिल हो रहा है, 24 गया आपका 6 पे, 24 गया 6 पे, 0, 660 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन सी, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों आप ध्यान रखिएगा, यही करना होता है। क्या करना है आपने, जनरल टर्म लिखी, जनरल टर्म को सिंप्लीफाई करके सिग्मा लगा दिया, आपके पास सम आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। जनरल टर्म कैसे लिखी, क्लियर है ना, डन। ऊपर क्यूब का फॉर्मूला लग गया, क्यूब का ये वाला फॉर्मूला लग गया, ये क्यूब का लग गया, और ये आपका उसका लग गया स्क्वायर वाले का, ये लग गया आपका स्क्वायर वाले का, ठीक है ना, डन। ये स्क्वायर वाले का है, ये क्यूब वाले का है, कैंसलिंग वेंसलिंग करके सिंप्लीफाई कर दिया, इजी आ गया, ठीक है। तो आज अपना बच्चों सिग्मा पार्ट 1 कवर हुआ है, कल हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे सिग्मा के, ठीक है। फिर मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में पार्ट 2 के साथ, ओके। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, सी यू ऑल, टेक केयर।